और एक बार फिर सभी क्रिकेट प्रेमियों को अपना प्यारा उत्तराखंड फेसबुक पेज की तरफ से अजय जुगरान का प्यार भरा प्रणाम। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। 2 हाई वोल्टेज मुकाबले खेले जाएंगे। एक खेला मुकाबला खेल चुका है। नॉन स्ट्राइक पे होंगे अनुराग और इधर स्ट्राइक पे होंगे रोहित तानू। कौन इनको भूल सकता है। आक्रमक लक्ष्मण ब्रांड होंगे शायद गेंदबाजी में। चमोली जिले के सबसे आक्रामक रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हो चाहे चमोली जिला हो उत्तराखंड हो, आक्रामक शैली के गेंदबाज लक्ष्मण ब्रांड आज क्या कुछ कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो अभी तेज गेंद फेंकते हैं लक्ष्मण ब्रांड। इधर आक्रामक शैली के बल्लेबाज रोहित तानू क्या कुछ कर पाएंगे। रोहित तानू ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संघर्ष जारी है, कसमकस जारी है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। टॉस जीता पोपोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है यूके टाइगर्स कर्क की टीम को। और अभी 500 रुपए का श्री किशन तिवारी ग्राम लोहरा वालों ने अपने स्वर्गीय मित्र अंशया प्रसाद त्रिवेदी ग्राम कुंडियाला वालों की पुण्यतिथि में क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। क्लब की ओर से सभी दानीदाताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दूसरा सेमीफाइनल हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। 11 पोपोर्स क्लब लमगोंडी टॉस का बॉस पहले करेगी बल्लेबाजी। गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है कर्क यूके टाइगर्स की टीम को। कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी जो अगले दौर में पहुंचेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संघर्ष जारी है, कसमकस जारी है। उधर गेंदबाजी में लक्ष्मण ब्रांड हल्के हल्के कदमों के साथ राउंड विकेट दोनों प्रांत के अंपायर को पर गया। दानों के लिए पटकी हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर है नरेंद्र रावत के दस्तानों में। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे लक्ष्मण ब्रांड तैयार। काफी तेज आग उगलती हुई गेंदें फेंकते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। जहां तक लक्ष्मण ब्रांड का सवाल है आज क्या कुछ कर पाएंगे लक्ष्मण ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 22 के 22 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी दोनों टीमों में। 7 खिलाड़ी ग्राम सभा से, 4 खिलाड़ी बाहर से इस टूर्नामेंट में। रोहित तानू धकेल दिया गेंद को, कहां जाके फ्लैट चुना उड़ाती हुई 4 रन के लिए सीमारे का बाउंड्री के बाहर गोली की रफ्तार से चौके से अपनी पारी की शुरुआत करते हुए 11 पोपोर्स क्लब लमगोंडी की तरफ से तानू रोहित पहले एक सेंचुरी लगा चुके हैं। रोमांचक मुकाबले की पूरी संभावना। हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। पहला मुकाबला क्या गजब का वो मुकाबला हुआ था। अंतिम ओवर में मुकाबला जीती थी पैंज की टीम। एक बार फिर हल्के हल्के कदमों के साथ लक्ष्मण दौलना प्रांत के अंपायर को पार किया। माना चाहते गेंद और बल्ले का संपर्क में खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ फैसला आना बाकी है। और 2 रन एक वाइड का भी 3 रन प्राप्त कर चुके हैं तोहफे के पोपोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम। काफी तेज गेंद फेंकते हैं जहां तक 8 नंबर की जर्सी पहने हुए लक्ष्मण ब्रांड का सवाल है। 3 रनों की मत से पारी का स्कोर हो चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई पोपोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम इस रोमांचक मुकाबले की पहली पारी में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। देर से जुड़े हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें भींगी में यह भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। एक बार फिर तैयार लगातार सतीश वाजपेयी की शुभकामना संदेश साथ में अब अवधेश चंद भट्टी दोनों टीमों के लिए शुभकामना संदेश भेजते हुए दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया। धकेल दिया गेंद को, गेंद गोपी के ऊपर से गई 6 रन के लिए सीमारे का बाउंड्री के बाहर। दोनों को में पहुंचता हुआ रोहित तानू का व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है 10 रन। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पोपोर्स 11 लमगोंडी का 14 रन। 2 शानदार एक शानदार छक्का लगाने के बाद अब एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च में लक्ष्मण ब्रांड तैयार। काफी तेज गेंदें फेंकते हैं जहां तक लक्ष्मण का सवाल। नंदा सैन कई ट्रॉफियां जीत चुके हैं। 6 से ज्यादा ट्रॉफियां अपने लिए वो अपनी टीम के लिए साल जीत चुके हैं। चाहे वो गोपी हो, चाहे वो करण चौहान हो, चाहे वो लक्ष्मण ब्रांड हो। इधर रोहित तानू खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौलना प्रांत के अंपायर को पार किया। तानू के गेंद हाईवे के पार पहुंच चुकी है बहुत दूर। उधर हमारा वाहन खतरे के निशान में खड़ा है। बैक टू द बैक 6 जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अपने व्यक्तिगत 6 12 16 पारी का स्कोर हो चुका है 20 रन। अब एक बार फिर अपने बॉलिंग खर्चीले ओवर को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण ब्रांड तैयार। अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार। लगातार इनामों की घोषणा होती हुई 2 शानदार छक्के लगाने के बाद एक बार फिर खेलने के लिए तैयार। आक्रामक शैली के बल्लेबाज पहले एक शतक लगा चुके हैं इस मैदान के ऊपर। रोहित तानू काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 1 पदक पहले ही दिला चुके हैं पोपोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम को। फाइनल मुकाबला केदार क्रिकेट क्लब फाटा का वो टूर्नामेंट था। हल्के हल्के कदमों के साथ एक बार फिर तैयार। लक्ष्मण दौलना प्रांत के अंपायर को पार किया। फिर वही गेंद अपनी तरफ आती हुई गेंद को बल्ले के जड़ से टकराने दिया। रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर 8 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार।
अंतिम बची हुई 2 गेंदों के साथ तैयार गेंदबाजी करने के लिए 8 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज रोहित दानू खेलने के लिए तैयार। उधर लक्ष्मण प्रेम हल्के हल्के कदमों के साथ लक्ष्मण ने दौड़ना प्रारंभ किया, बनने के ऊपर गया, एक कदम आ गया कि धकेल दिया गेंद को 6 रन के लिए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। हवाई यात्रा पे तीसरा छक्का इस ओवर का। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 26 रन। लक्ष्मण प्रेम के पहले ओवर में 26 रन बना चुके हैं दानू रोहित। अंतिम गेंद के साथ अगर कोई व्हाइट या नो बॉल हो तो आलोक वाजपेयी प्रयागराज कुंभ नगरी से इस समय इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए दोनों टीमों के लिए शुभकामना संदेश भेजते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, फिर तक गेंद को कहां जाके रुकेगी। 1 2 3 4 5 6 आधा दर्जन रन चौका। इसीलिए तो कहते हैं ना दर्शक थोड़ा बाहर हो जाए। चौके की मदद से अपने व्यक्तिगत 6 बार 10 16 26 के व्यक्तिगत योग पे और पारी का स्कोर हो चुका है पहले ओवर की समाप्ति पे 30 रन। 12 ओवर का ये मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम से विनम्र निवेदन है, जितने भी दर्शक बाउंड्री के अंदर है कृपया थोड़ा बाउंड्री के बाहर हो जाए। दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी ये तो आने वाला वक्त बताए। पहले ओवर में 30 रन प्राप्त कर चुकी है बोफोर्स 11 लमगोंडी की टीम, जबकि अभी भी अनुराग का खेलना बाकी है। लक्ष्मण पटवार लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए 3 छक्के और 2 चौके लगाने के बाद 26 के व्यक्तिगत योग पे 6 गेंदों का सामना करने के बाद मंत्रणा चलती हुई अगला कौन सा गेंदबाज होगा, गोपी होंगे या कोई और होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रोमांचक मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। तूफान मैदान के ऊपर पहले ओवर में बल्लेबाजों का, अगले ओवर में किसका तूफान आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गोपी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं जहां तक गोपी का सवाल है। सेमीफाइनल मुकाबले में भी गोपी ने 11 पपोर्स क्लब के विरुद्ध खेला था केदार क्रिकेट क्लब के ग्राउंड और लक्ष्मण ब्रांड फाइनल मुकाबला खेला था पपोर्स 11 लमगोंडी के खिलाफ केदार क्रिकेट क्लब फाटा में। इधर अनुराग तैयार, उधर सामने आक्रामक शैली के गेंदबाज गोपी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं जहां तक गोपी का सवाल है। आज इस बड़े मुकाबले में सेमीफाइनल करो या मरो का मुकाबला। जो टीम यहां से हारेगी वो सीधे बाहर का रास्ता तय करेगी और जो टीम जीतेगी वो एक ट्रॉफी पक्की होगी। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अनुराग अपनी तरफ आती गेंद को हल्के हाथों से धकेल दिया। बैक टू द बॉलर रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, आपने बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। चतुराई से रन लेना चाहते थे लेकिन गोपी से बचना मुश्किल होगा। दोनों बल्लेबाजों को काफी अच्छी फील्डिंग क्षेत्र रक्षण करते हैं जहां तक गोपी का सवाल है। फाटा में हमने देखा था क्या गजब का ऑलराउंडर प्रदर्शन गोपी ने किया था। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अनुराग धकेल दिया गेंद को, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। एक ही रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। 1 रन की मदद से पारी का स्कोर हो चुका है 31 रन, जबकि दूसरा ओवर गोल किया जा रहा है गोपी के द्वारा। अनुराग अपने व्यक्तिगत एक गई हुए आक्रामक बल्लेबाज छक्कों का बादशाह मैदान के बीचों बीच 6 12 18 22 26 के व्यक्तिगत योग पे एक शतक पहले लगा चुके हैं इस ग्राउंड के ऊपर। वो तो हमने नहीं देखा था लेकिन आज की पारी का पूरा आनंद पूरा लुत्फ उठाते हुए सभी खिलाड़ी सुरेश पगवाड़ी साथ में विपिन सिंह दोनों टीमों के लिए शुभकामना संदेश देते हुए गोपी इधर ऑलराउंडर विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज रोहित तानो के लिए काफी अच्छी तेज गेंद फेंकते हैं जहां तक तो सवाल है गोपी का। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, गोपी की गेंद तानो को अपनी तरफ आती है, गेंद को सम्मानजनक तरीके से खेला, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार बांधे रखा है अभी तक आक्रामक बल्लेबाज तानो को। गोपी ने पहली गेंद का सामना किया गोपी के दानों ने और डॉट बॉल के साथ अब एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पे 5 कदमों का बॉलिंग मार्च हल्के हल्के कदमों के साथ राउंड विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर उठा के मार दिया है आधा दर्जन रन। ये गेंद भी देके जाएगी हाईवे के पार। कितना लंबे लंबे छक्के ये खिलाड़ी लगा रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अनुकूल ग्राउंड, छक्के की मदद से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर हो चुका है 37 रन। अपने व्यक्तिगत 1 2 3 4 छक्का ये खिलाड़ी लगा चुका है। 32 के व्यक्तिगत पे हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, फिर माना चाहते गेंद और बल्ले का संपर्क बनी, गेंद करिए, रनआउट का मौका हो सकता है लेकिन तेजी दिखाई। अगर थलमैन में खड़े खिलाड़ी 2 रन और हो चुके हैं, इन 2 रन की मदद से पारी का स्कोर हो चुका है 39 रन। तैयार अपना बॉलिंग मार्च में तैयार अनुराग इस ओवर में अगली बार सामना करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ गोपी दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अनुराग के लिए पटकी गेंद धकेल इसको खाली पड़े स्थान में जब तक गेंद को फील्ड करते हैं खिलाड़ी। इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल दिया। 2 के व्यक्तिगत योग पे अनुराग तैयार और इधर 40 रन हो चुके हैं इस समय। दूसरे ओवर में बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी के रोमांचक मुकाबले की पूरी संभावना। दूसरी टीम में भी आक्रामक शैली के बल्लेबाज, आक्रामक शैली के गेंदबाज, दोनों टीमों में वोट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है।
तैयार, गोपी इधर आक्रामक बल्लेबाज तैयार, दोनों प्रांत के अंपायर को पर गया, स्लोवर गेंद चकमा देना चाहते थे लेकिन फिलहाल बल्लेबाज का दबदबा गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तूफान आ चुका है मैदान के बीचों बीच, जितनी तारीफ की जाए रोहित दानू नाम के बल्लेबाज की उतनी कम। लगातार छक्कों की बरसात करते हुए अपने व्यक्तिगत 38 के व्यक्तिगत योग पे तारीफ करनी पड़ेगी अपने साथी स्कोरर श्री रोहित रावत जी की भी। पारी का स्कोर हो चुका है 46 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे बोफोर्स 11 लमगोंडी का स्कोर है 46 रन। नवीन शुक्ला भी लगातार, शुभकामना संदेश साथ में अभिषेक रतुड़ी, आशीष वाजपेयी, अतुल त्रिवेदी, कुलदीप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इधर अनुराग 2 के व्यक्तिगत योग पे तैयार खेलने के लिए, जब इधर नॉन स्ट्राइक पे लगातार बाउंड्रियों में इस समय बात करते हुए बल्लेबाज बाउंड्रियां के दर्शन दिखाते हुए गेंद को तैयार अपने बॉलिंग मार्च में। इधर आक्रामक बल्लेबाज अनुराग तैयार, 2 के व्यक्तिगत योग पे। पारी का स्कोर इस समय 2 ओवर की समाप्ति में 46 रन। 11 बोफोर्स क्लब लमगोंडी का रोहित दानू नॉन स्ट्राइक पे तैयार। इधर स्ट्राइक पे अब एक बार फिर सामना करने के लिए कुलदीप का पहली बार अनुराग काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। जहां तक अनुराग का सवाल है, आज क्या कुछ कर पाएंगे इस बड़े मुकाबले में, हाई वोल्टेज मुकाबले में अनुराग, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। काफी लंबा बॉलिंग मार्च, लंबे कद के गेंदबाज कुलदीप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हाईवे छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट दौलना प्राइम के अंपायर को पार किया। अनुराग के लिए गेंद मारना चाहते थे, चकमा दे गई, गेंद गई सीधे विकेट कीपर रावत के दस्तानों में। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे डॉट बॉल, गजब की गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उस गेंदबाज की कितनी कम। समझाते हुए साथी खिलाड़ी इस समय अनुराग को धारदार गेंदबाजी अपने पहले ओवर में कुलदीप के द्वारा। एक बार फिर तैयार, कुलदीप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इधर आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। काफी तेज गेंद फेंकते हैं कुलदीप का, जहां तक सवाल है क्षेत्रीय टूर्नामेंट में दौलना प्राइम किया, अंपायर नेगी को पार किया। अनुराग के लिए गेंद निकल दिया डीप एंड बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। एक और छक्का। अनुराग खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देना, ठीक उसी तरह रोहित दानू को देख के अनुराग ने रंग बदल दिया और तीसरे ओवर में पारी के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया है। पारी का स्कोर हो चुका है 52 रन। तालियां तो बननी चाहिए, तालियां टैक्स फ्री हैं वैसे भी ऑल इंडिया में। अच्छे खेल की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। पहली गेंद क्या गजब की गेंद फेंकी थी और दूसरी गेंद को सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर भेज दिया अनुराग ने 6 रन के लिए। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ कुलदीप छक्का खाने के बाद दौलना प्राइम के अंपायर को पार किया, फिर धकेल दिया इसको खाली पड़े स्थान में। खिलाड़ी गेंद के नीचे रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन वहां मिसफील्ड हो चुके हैं। अगर मिसफील्ड नहीं होते तो निश्चित रूप से इस समय खतरे में होते रोहित दानू। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर हो चुका है 53 रन। अनुराग अपने व्यक्तिगत 9 के योग पे। अब वही आक्रामक शैली का बल्लेबाज अपने व्यक्तिगत 38 के व्यक्तिगत योग पे 5 छक्के लगाने के बाद रोहित दानू खेलने के लिए तैयार। इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे कुलदीप की गेंदों का रोहित दानू। क्या कुछ कर पाएंगे इस ओवर में रोहित दानू, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अरविंद उचोली साथ में शुक्ला प्रिंस, मेहरबान नेगी हमारे आदरणीय श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला जी शुभकामना संदेश भेजते हुए तैयार। रोहित दानू खेलने के लिए तैयार। उधर आक्रामक शैली के गेंदबाज कुलदीप तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ काफी लंबा बॉलिंग मार्च, ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स छोर से खेलने के लिए तैयार। दौलना प्राइम किया, अंपायर नेगी को पार किया। दानू के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, 6 रन देके जाएगी। 44 रन। लगातार छक्कों की बरसात होती हुई रोहित दानू के पल्ले से। कितनी गेंदों का सामना किया है? 1 2 3 4 5 6 10 गेंदों का सामना किया है और कितने रन बनाए हैं? 44 रन। मात्र 2 डॉट बॉल हैं, उसमें से 6 छक्के 2 चौके। हल्के हल्के कदमों के साथ एक बार फिर कुलदीप खर्चीले ओवर को आगे बढ़ाते हुए दौलना प्राइम किया। रोहित दानू बैक टू द बॉलर, काफी तेज स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन गेंद कहां से कहां पहुंच गई। एक रन के लिए दौड़ लगाते हुए दूसरे के लिए हाना हाना की स्थिति में है, रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन वहां इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। पहली बार बाउंड्री के अलावा कोई रन प्राप्त किया है, नहीं तो लगातार बाउंड्री में बात हो रही थी रोहित दानू के द्वारा। अपना व्यक्तिगत 46 के योग पे 11 गेंदों का सामना करने के बाद तीसरा ओवर गोल किया जा रहा है। पारी का स्कोर हो चुका है इस समय 61 रन। एक बार फिर तैयार, आक्रामक बल्लेबाज, गेंद जिनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, खेलने के लिए तैयार। पुरुषोत्तम वाजपेयी जो आज खेलने रहे हैं प्लेइंग 11 में, कितना
फायदा उठाते हैं गेंदबाज पुरुषोत्तम की। कितनी कमी खलेगी फोर्स को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ दौलना प्राम के अंपायर को पार पटकी हुई गेंद, काफी तेज करारा शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। प्राकृतिक बाधा वहां आ गई, नहीं तो पॉइंट पॉइंट के बाहर ये चौका भी हो सकता था। शानदार डॉट बॉल के साथ अपनी गेंदबाजी स्पेल का पहले ओवर का समापन किया आक्रामक गेंदबाज कुलदीप ने। 3 ओवर 61 रन हो चुका है पारी का स्कोर। गोपी कोटे का दूसरा ओवर, पारी की तरफ से चौथा ओवर गोल करने के लिए तैयार। शांत क्रिकेट चलता हुआ, हल्की हल्की हवाएं जरूर चलती हुई, लेकिन मैदान में तो रनों की बरसात होती हुई। पिन बादल जरूर लगे हुए हैं, आज तो पिन बादल नहीं बोलना पड़ेगा, हल्के हल्के बादल जरूर लगे हैं, लेकिन मैदान में आतिशबाजी होती हुई, लगातार रनों की बरसात होती हुई। गोपी कोटे का दूसरा ओवर, पारी की तरफ से चौथा ओवर गोल करने के लिए तैयार। इधर आक्रामक शैली के बल्लेबाज अनुराग खेलने के लिए तैयार। व्यक्तिगत 9 के योग पे एक शानदार छक्का लगाने के बाद आज लगता है बल्लेबाजों का दिन है। पिछली पारी में भी क्या गजब के छक्के बल्लेबाजों के द्वारा लगाए गए, इस पारी में भी लगातार छक्कों में बरसात होती हुई। हल्के हल्के कदमों के साथ गोपी तौला प्राम के अंपायर को पार गया। अनुराग के लिए गेंद हल्का तो धकेल दिया, वहां रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे खिलाड़ी के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कैलाश के द्वारा अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार। डॉट बॉल के साथ दूसरे ओवर की शुरुआत करते हुए गोपी, जिस तरह की गेंदबाजी के लिए गोपी जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह की गेंदबाजी की शुरुआत अपने दूसरे ओवर में गोपी के द्वारा अपने बॉलिंग मार्च में 5 कदमों का बॉलिंग मार्च। दोनों प्राम के अंपायर को अनुराग के लिए गेंद हवा में खड़ी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लॉलीपॉप क्या जा चुका है इनके पास। पहले विकेट का पतन, गोपी ने स्लोवर गेंद फेंकी, बल्ले के टॉप एज को गेंद ने छुआ और आसान सा लॉलीपॉप एक हिमांशु के हाथों में, और पहले विकेट का पतन हो चुका है। पहली सफलता, सफलतम गेंदबाज प्राप्त की, यहां पे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम गोपी की। एक और आक्रामक बल्लेबाज धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से मैदान के बीच बीच आते हुए। विशाल कश्यप, 500 रुपए का पुरस्कार धनेश चंद कुर्मांजलि की तरफ से यहां जमा हो चुका है। रोहित दानू के लिए 500 रुपए का पुरस्कार जो कि हमारे पास जमा है, आप बाद में ले सकते हैं। धनेश चंद कुर्मांजलि जो कि कोच है इस टीम के, वो फोर्स 11 क्लब लमगोंडी के कोच की तरफ से। विशाल कश्यप काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। विशाल कश्यप भी आज क्या कुछ कर पाएंगे इस बड़े मुकाबले में, जबकि सफलता की खुराक पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। चढ़कर अटैक हो रहा है इस ओवर में गेंदबाज के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए गेंदबाज की इस ओवर में उतनी कम। गोपी भाई ऑन टॉप, सही कहा आपने, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। विशाल कश्यप हल्के हाथों से रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन फिलहाल तेजी दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने, और विशाल ने भी अपनी पारी की शुरुआत की। एक विकेट के नुकसान पे पारी का स्कोर हो चुका है 65 रन। चौथा ओवर गोल किया जा रहा है। अब वही आक्रामक बल्लेबाज अपने व्यक्तिगत 46 के व्यक्तिगत योग पे 12 गेंदों का सामना करने के बाद विस्फोटक शैली के बल्लेबाज लगा 6 छक्के लगाने के बाद खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ गोपी दोनों प्राम के अंपायर को पार गया। रोहित के लिए बैकफुट पे यॉर्कर लाइन की गेंद बैकफुट पे खेलने के लिए मजबूर कर दिया। शानदार वापसी गेंदबाज गोपी की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सोशल मीडिया में तो लगातार जलवा है, गोपी ऑन टॉप, सही कहा आपने भाई साहब, क्या गजब की गेंदबाजी गोपी के द्वारा पहाड़ी परू की तरफ से। बहुत कुछ सीखने को हमको भी मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। फिर धकेलिया इस गेंद को हल्के हाथों से रन लेना चाहते हैं, जब तक एक खिलाड़ी वहां कैलाश गेंद के पीछे भागते, इसी बीच एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरे रन के लिए हाना की स्थिति में है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। तीसरे रन की मदद से अपने व्यक्तिगत 47 के योग पे पारी का स्कोर हो चुका है 63 रन। चौथा ओवर गोल किया जा रहा है। विशाल कश्यप एक बार फिर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। उधर आक्रामक शैली के सफलतम गेंदबाज सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद चढ़कर अटैक कर रहे हैं इस ओवर में। विशाल ने धकेल दिया गेंद को, गेंद आ रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। फैसला आना बाकी है, लाइन्समैन को वहां जाना पड़ेगा। अंतिम फैसला लाइन्समैन का होगा, लाइन्समैन वहां पहुंच जाए। बॉन्ड अगर पहले ही रुक गई है तो 2 रन होंगे, और बाउंड्री के बाहर गई होंगी तो 4 रन होगी। चुनाव उड़ाती हुई क्या होता है अभी हम भी बोलने के इच्छुक हैं। 2 रन, सही फैसला। इन लाइन्समैन की भी तारीफ होनी चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? आलोक। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत बड़ी भूमिका लाइन्समैनों की चतिया टूर्नामेंटों में। विशाल अपने व्यक्तिगत 3 के योग पे पारी का स्कोर हो चुका है 2 रनों की मदद से 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति पे। कुलदीप कोटे का दूसरा ओवर, पारी की तरफ से 5 ओवर गोल करने के लिए तैयार। 4 ओवर की समाप्ति पे पारी का स्कोर है इस समय 65 रन। 300 के पार सोशल मीडिया में दर्शकों की संख्या पहुंच गई। 15,000 से ज्यादा लोग
पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेल चुके हैं। विश्व में छा गया है मां मटियाना माई क्रिकेट ग्राउंड भिंगी। पहला मैच 15,000 से ज्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख चुके हैं। इधर अपने व्यक्तिगत 47 के योग पे 13 गेंदों का सामना करने के बाद रोहित तानू तैयार। उधर कुलदीप काफी लंबा बॉलिंग मार्च, 15-20 कदमों का बॉलिंग मार्च हाईवे छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ कुलदीप दोनों प्राइम के अंपायर नेगी को पार गया। तानू के लिए गेंद चकमा दे गई। गेंद सीधे विकेट कीपर रावत के 10 तानों से चिरकती हुई रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार वापसी गेंदबाज करते हुए पिछले ओवर में गोपी के द्वारा इस ओवर में डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए आक्रामक शैली के गेंदबाज आग उगलती हुई गेंदें फेंकते हुए पिछले ओवर में भी डॉट बॉल से शुरुआत की थी कुलदीप ने और दूसरे ओवर में भी डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए पारी का स्कोर इसमें 65 रन। एकमात्र आउट होने वाले बल्लेबाज अनुराग तैयार। 15 गेंद खेलने के बाद 47 के व्यक्तिगत योग पे एक छोर संभाले हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में हल्के हल्के कदमों के साथ दौना प्राइम के अंपायर को फिर पटकी हुई गेंद धकेल दिया। इस गेंद को जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। पारी का स्कोर हो चुका है 66 रन। उसमें से व्यक्तिगत अकेले 48 का योगदान रोहित तानू की तरफ से, जबकि 9 रन का योगदान अनुराग तिवारी। एक बार सबलतम गेंदबाज गोपी क्या गजब का कैच लिया वहां पे हिमांशु 7 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने। कुलदीप लगातार 2 ओवरों से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पहले गोपी की और उसके बाद कुलदीप की। पहले रनों की बरसात हो रही थी शुरुआती 3 ओवरों में, पिछले 2 ओवरों में गेंदबाजों का दबदबा। हल्के हल्के कदमों के साथ एक बार फिर कुलदीप दौना प्राइम के अंपायर को पार गया, फिर तकलिया गेंद को हवा में खड़ी है, कैलाश गेंद के नीचे है, कैच ले लिया है। एक और विकेट का पतन। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दबदबा गेंदबाजों का, वापसी गेंदबाजों ने करा दी है। तालियां गेंदबाजों के लिए बजनी चाहिए। 3 ओवर में बल्लेबाजों का जलवा था, पिछले 2 ओवरों में गेंदबाजों का जलवा। मजा आ गया। लगातार 2 ओवर में 2 सफलता प्राप्त कर चुके हैं यूके टाइगर्स कर्क के गेंदबाज बोफोर्स 11 लमगोंडी के खिलाफ। धन्यवाद आपका गणेश पवार बॉल बॉय। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च में तैयार। सोशल मीडिया में तो लगातार चर्चा है करण चौहान इस टीम से खेलने या नहीं खेलने, कुछ देर के बाद पता हो जाएगा। शोभित काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक तो हमारी नजरों से बहुत दूर है करण चौहान। अगर खेल रहे होंगे तो कुछ देर के बाद पता हो जाएगा। ये गोपी बता सकते हैं खेलना या नहीं खेलना है। करण चौहान लगातार चर्चा है दर्शक दीर्घा में भी सोशल मीडिया में भी। नहीं है शायद, अगर होते तो उनके यूट्यूब पे भी जरूर लाइव चलता ये मैच। आक्रामक बल्लेबाज शोभित, 2 आक्रामक बल्लेबाजों को पेविलियन की राह दिखा चुकी है टीम कर्क यूके टाइगर्स। हल्के हल्के कदमों के साथ कुलदीप सफलतम गेंदबाज दौना प्राइम के अंपायर को पार गया। गेंदबाज को हल्के हाथों से रन लेना चाहते हैं, जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। फैसला आना बाकी है। 2 रन है शायद। 2 रन के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए 2 रन हो चुके हैं। 59 तैयार अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार। कुलदीप इधर तैयार। भिंगी पलवाड़ी के बीच ये रोमांचक मुकाबला चलता हुआ क्रिकेट ग्राउंड मटियाना माई क्रिकेट ग्राउंड के पर बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी यूके टाइगर्स कर्क की टीम फाइनल का दरवाजा खटखटाती हुई, जबकि सूर्योदय क्रिकेट क्लब पैन की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। एक बार फिर गेंदबाज कुलदीप हल्के हल्के कदमों के साथ दौना प्राइम के अंपायर को पार गया। शोभित के लिए हल्के हाथों से धकेलिया गेंद को रन देना चाहता है कैलाश। तेजी दिखानी पड़ेगी, फिलहाल तेजी दिखाई रोहित तानू और शोभित ने और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 3 के व्यक्तिगत योग पे पहुंच चुके हैं और पारी का स्कोर हो चुका है 69 रन, जबकि 5 ओवर गोल किया जा रहा है। 69 में 48 रन अकेले रोहित तानू के। 1 2 3 4 5 6 छक्के लगाने के बाद शुरुआती क्षणों में फिलहाल खामोश कर दिया है इस समय कुलदीप और गोपी की गेंदबाजी ने रोहित तानू का बल्ला। शुरुआती 3 ओवर में आग उगल रहा था बल्ला और एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच पे तैयार। कभी तेज गेंद फेंकते हुए कुलदीप, इधर रोहित तानू तैयार। 48 के व्यक्तिगत फील्डिंग का माना करते हुए 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे हैं, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे। विकेट कीपर विकेट उसे 10-15 कदम पीछे। कुलदीप हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया। रोहित का गेंद हवा में खड़ी हो चुके हैं। 50 रन भी रोहित तानू के पूरे हो चुके हैं। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 75 रन। क्वार्टर सेंचुरी को छूता हुआ सॉरी, और अपना व्यक्तिगत स्कोर पहुंच चुका है 54 रन। 7 छक्के
17 गेंदों के ऊपर 54 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज, क्या खा के ये बल्लेबाज आया है। ब्रह्म कमल रिसोर्ट नाला में लगातार डेरा जमाए हुए बफोर्स 11 क्लब की टीम, जिसके मैनेजर हैं अनुराग तिवारी, श्री संजय तिवारी जी, साथ में अमित तिवारी। ब्रह्म कमल रिसोर्ट, केदारनाथ मार्ग नाला, पेट्रोल पंप के पास। वहीं लगातार 11 दिन से पूरी 11 बफोर्स क्लब की टीम का डेरा पड़ा हुआ है, अनुराग तिवारी के हाथों के खाने का स्वाद लेते हुए। छक्के की मार से 75 रन, 1 2 3 4 5 ओवर की समाप्ति पे गोपी अंतिम ओवर के साथ अपने कोटे का पारी की तरफ से 6वां ओवर गोल करने के लिए तैयार। पारी सीढ़ीनुमा खेतों में रोमांचक क्रिकेट टूर्नामेंट। सही कहा आपने आदरणीय बड़े भाई साहब राजेंद्र कांडपाल जी। हल्के हल्के कदमों के साथ गोपी दौड़ना प्रारंभ किया। हल्के हाथों से माना चाहते थे, गेंद और पल्ले का संपर्क हुआ नहीं। टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर रावत के दास्तान में। एक बार फिर कैलाश के द्वारा गेंद पहुंचाई जा रही है गोपी के पास। एकमात्र सफलतम गेंदबाज गोपी और उनके बाद कुलदीप, 2 सफलतम गेंदबाज, पहले गोपी और उसके बाद कुलदीप। इधर शोभित तैयार, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जहां तक शोभित का सवाल है। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को प्यार किया, माना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन 13 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अगर तेजी दिखाते तो निश्चित रूप से रनआउट का खतरा हो सकता था। 2 रन हो चुके हैं। इन 2 रनों की मदद से पारी का स्कोर हो चुका है 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। जबकि 6वां ओवर अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 6वां ओवर गोल करते हुए गोपी अपना बॉलिंग मार्च में एक बार फिर तैयार। इधर आक्रामक बल्लेबाज 54 के व्यक्तिगत योग पे 7 छक्के लगाने के बाद गेंद जिनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, रोहित तानू तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, फिर धकेल दिया, गेंद हवा में खड़ी है, स्ट्रेट ड्राइव, पिकअप शॉट, हवा में उड़ चुकी है गेंद आधा दर्जन रन के लिए। अपना 60 के व्यक्तिगत योग पर रोहित तानू। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 83 रन हो चुका है बफोर्स 11 क्लब लमगोंडी का। बगवाड़ी प्रेस लगातार शुभकामनाएं संदेश, साथ में उमेश शुक्ला, सूरज जी, साथ में रावत पहाड़ी जी भी। भिंगी पलद्वारी में यह रोमांचक क्रिकेट टूर्नामेंट हो चुका होता हुआ 6वां ओवर गोल किया जा रहा है गोपी के द्वारा। पारी का स्कोर है 83 रन। हल्के हल्के कदमों के साथ गोपी दौड़ना प्रारंभ किया, फिर वही गेंद कहां जाकर रुकेगी, कैच हो सकता था, लेकिन अगर थोड़ा प्रयास होता तो 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के द्वारा। लेकिन भरसक नवदीप के द्वारा अगर प्राकृतिक बाधा आड़े नहीं आती तो खतरा भी हो सकता था। 84 रन और अपना व्यक्तिगत 61 के व्यक्तिगत योग पे नॉन स्ट्राइक पे 19 नंबर की जर्सी पहने हुए इधर रोज शोभित तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ गोपी दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। शोभित ने हल्के हाथों से खेला, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते इसमें शोभित, साथ देते हुए आक्रामक शैली के बल्लेबाज तानू रोहित का, जो कि 61 के व्यक्तिगत योग पे नॉन स्ट्राइक पे अपनी पारी की प्रतीक्षा करते हुए 6वां ओवर गोपी के द्वारा गोल किया जा रहा है। कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 6। दूसरी टीम में अभी धार धार बल्लेबाज लक्ष्मण ब्रैन, कौन इनको आतिशी बल्लेबाजी को भूल सकता है। साथ में गोपी, कैलाश तैयार। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद, गजब की वापसी, छक्का खाने के बाद शानदार वापसी। 2 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज गोपी के द्वारा 2 डॉट बॉल फेंकने के बाद अपने बॉलिंग मार्च में एक बार फिर तैयार। ढलती हुई शाम, हल्की हल्की हवाएं चलती हुई अपना बॉलिंग मार्च में एक बार फिर तैयार। गोपी कसी हुई गेंदबाजी, छक्का खाने के बाद हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, स्लोअर गेंद समझ नहीं पाए, स्लोअर गेंद फेंकी और इसको भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। एक और छक्का, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदला। अपना व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है 9 रन और पारी का स्कोर हो चुका है 90 रन। शोभित काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 6 ओवर की समाप्ति पे 90 रन आधा सफर गेंदबाजों ने तय कर लिया है और पारी का स्कोर है इस समय 90 रन। रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। धन्यवाद आपका, जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे हुए आप देख सकते हैं, खचाखच भरा हुआ है ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड। मां मठियाना माई क्रिकेट ग्राउंड। सामने डोंगर शमला गांव दिखाई दे रहा है, पठाली गांव वहां दूर भगवान बाणासुर महाराज की थाती, ग्राम सभा लमगोंडी दिखाई दे रही है। इधर जयदीप, नवदीप, जयदीप पिछले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, आज सेमीफाइनल में क्या कुछ करेंगे। तैयार अपने बॉलिंग मार्च में नवदीप, हल्के हल्के कदमों के साथ जयदीप दौड़ना प्रारंभ किया, फुल टॉस गेंद, बीमर गेंद, नो बॉल, फिर लॉलीपॉप आने वाली है। तालियां नवदीप के लिए बजनी चाहिए। गेंद हाथ से छूटी लेकिन खेल भावना का परिचय दिया, रोहित तानू के पास गए। इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजनी चाहिए, 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास। कई बार लोग गेंद छूटने के बाद मुकर जाते हैं, लेकिन अपनी गलती मानी, गेंद छूट जाती है। तालियां जयदीप के लिए बजनी चाहिए। लॉलीपॉप गेंद आने वाली है, फिर हिट, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया,
फिर उठा के मार दिया है, गेंद हवा में खड़ी है, फैसला आना बाकी है। 6 रन हो चुका है। 6 रन से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर हो चुका है 97 रन। अपना व्यक्तिगत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छक्के लगा चुका है खिलाड़ी। 54 रन तो अकेले छक्कों से बना चुका है। 67 के व्यक्तिगत योग पे हल्के हल्के कदमों के साथ 97 पारी का स्कोर है। दोनों प्रारंभ किया, फिर उनके पैटों से जा टकराई, माना चाहते थे गेंद और पल्ले का संपर्क होने, पैटों से जा टकराई, उत्साह कम विश्वास कम। छक्का खाने के बाद शानदार वापसी युवा होनहार गेंदबाज जयदीप के द्वारा। अपने बॉलिंग मार्च में एक बार फिर जयदीप तैयार। 67 के व्यक्तिगत योग पे 9 छक्के लगाने के बाद रोहित दानू खेलने के लिए तैयार। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च में रोहित दानू तैयार। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पोपोर्स 11 क्लब लमगोंडी दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। रोहित दानू फिर धकेल दिया इसको हल्के हाथों से, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन गोपी के हाथों से तो रन चुराना खतरे से खाली होगा। गोली की रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से गेंद के ऊपर छपे गोपी और निश्चित रूप से 1 रन बचाया गोपी ने अपने लिए, वो अपनी टीम के लिए। पारी का स्कोर है अभी भी 97 रन, जबकि 7वां ओवर गोल किया जा रहा है जयदीप के द्वारा। कोटे का पहला ओवर, पारी की तरफ से 7वां ओवर। जयदीप एक बार फिर तैयार, राउंड द विकेट, दोनों प्रारंभ किया, फिर धकेल इसको, कैच हो सकते हैं, लेकिन क्या गलती हो चुकी है लगता है शायद, और गेंद पारी फैसला आना बाकी है। चुना उड़ाती दन दनादन सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 101 रन, तालियां बजनी चाहिए, तालियां वैसे भी टॉप टैक्स फ्री हैं ऑल इंडिया में। 3 अंकों में पहुंच चुका है स्कोर पोपोर्स 11 क्लब लमगोंडी का। मात्र 7वें ओवर में रोहित दानू अपने व्यक्तिगत 71 के व्यक्तिगत योग पे 9 छक्के लगाने के बाद हल्के हल्के कदमों के साथ एक बार दौड़ना प्रारंभ किया, फिर धकेल दिया, गेंद को हवा में खड़ी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे लक्ष्मण प्रेम, लेकिन क्या छूट चुका है लक्ष्मण प्रेम के हाथों। एक और रन, इस 1 रन की मदद से 102 रन हो चुका है। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है ना, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 कैच छूट चुके हैं। अंतिम गेंद के साथ जयदीप तैयार, इधर आक्रामक बल्लेबाज शोभित तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद हल्का हाथों से धकेल दिया, रन लेना चाहता है, गोली की रफ्तार से तेजी दिखानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई। अगर प्राकृतिक बाधा आड़े नहीं आती तो खतरे में भी हो सकते थे दोनों बल्लेबाज। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मात्र 30 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल ना हो तो तेतौर मिनट 54 ड्रिंक ट्रॉली मैदान के बीचों बीच 72 रन, पारी का स्कोर हो चुका है। एक और आक्रामक शैली के गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 30 गेंदों का खेल यहां से बाकी है, अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो, और पारी का स्कोर हो चुका है इस समय 103 रन। अपने 72 के व्यक्तिगत योग पे नॉन स्ट्राइक पे एक छोटा सा बॉल बॉय इस समय ड्रिंक ट्रॉली मैदान के बीच बीच। आपके मुंह में घी शक्कर, कुछ भी हो सकता है। जो टीम अच्छा खेलेगी वही टीम अगले दौर। मनीष सेमाल जी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब जकार्ता से इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए, देश ही नहीं विदेश में भी इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ। मनीष सेमाल जी, डॉक्टर मनीष सेमाल, फैली पसालत से और 11 पोपोर्स की तरफ के बहुत बड़े फैन इस समय शोभित हल्के हल्के कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए दौड़ना प्रारंभ किया, इधर दूसरे शोभित के लिए बैक टू द बॉलर का भी तेज करार शॉट, रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन गेंद छिटक चुकी है। 1 ही रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर हो चुका है 104 रन। शोभित कोटे का पहला ओवर, पारी की तरफ से 8वां ओवर गोल करने के लिए तैयार। मात्र 24 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी है। उधर राहुल काला भी पैटअप होकर तैयार है अपनी पारी की प्रतीक्षा करते हुए। साथ में संजय सजवान, रीट की हड्डी बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर में संजय सजवान। रोहित दानू 72 के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, फिर धकेल दिया गेंद को, इनके बल्ले से तो जो गेंद छू रही है वो सीधे 6 रन देके जा रही है। एक और छक्का, उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 110 रन। 78 के व्यक्तिगत योग पे 10 छक्के लगा चुका है ये खिलाड़ी। रोहित दानू नाम का खिलाड़ी छा गया है इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। मां मठियाना माई क्रिकेट ग्राउंड भिंगी के क्रिकेट ग्राउंड के पास हल्के हल्के कदमों के साथ शोभित दौड़ना प्रारंभ किया, एक कदम आ गया कि फिर उसी दिशा में बैक टू द बैक 6। छक्कों की हैट्रिक होगी या नहीं होगी ये तो कुछ देर के बाद पता हो जाएगा अगली गेंद के ऊपर। पारी का स्कोर हो चुका है 116 रन और अपने व्यक्तिगत
84 के व्यक्तिगत योग पे 11 छक्के लगा चुका है 19 नंबर की जर्सी पहने हुआ है खिलाड़ी। तैयार गेंदबाज हल्के हल्के कदमों के साथ शोभित दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया और लगता है छक्कों की हैट्रिक हो चुकी है। लगातार 3 छक्के, 90 रन पे पहुंच चुका है। छक्कों में यह खिलाड़ी बात कर रहा है मैदान के बीचों बीच। जितनी तारीफ की जाए रोहित दानो की उतनी कम। 90 के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी करता हुआ इस समय बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी की तरफ से बल्लेबाजी सलामी बल्लेबाज के रूप में 3 छक्के लगा चुके हैं लगातार। शोभित हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, फिर उठा दिया है गेंद को, एक और छक्का। 4 छक्के लगातार 4 गेंदों के पर। कितना खतरनाक आक्रामक शैली का बल्लेबाज। 96 के व्यक्तिगत योग पे कितना छक्के, अब तो हम भी भूल गए। गेंद मैदान के बीचों बीच, रावत जी थोड़ा बच के। 4 छक्के लगा चुका है, गेंद वहां पहुंचा दे। 28 गेंदों के पर 96 रन। पारी का स्कोर है 128 रन और 128 रन बने हैं और मात्र 28 गेंदों का सामना किया है रोहित दानू ने। 4 लगातार छक्के लगाने के बाद 96 के व्यक्तिगत योग पे हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। स्लोअर गेंद हवा में खड़ी हो चुका है, खिलाड़ी गेंद के नीचे लक्ष्मण प्रेम, लेकिन कैच ड्रॉप हो चुका है। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। 3 कैच ड्रॉप हो चुके हैं 97 रन पे अपने व्यक्तिगत स्कोर पे। इस समय नॉन स्ट्राइक पे रोहित दानू। पारी का स्कोर हो चुका है 129 रन। 8 ओवर की समाप्ति पे कितना रन खर्च हुए इस ओवर में? 26 रन। तारीफ करनी पड़ेगी आदरणीय बड़े भाई साहब आशीष रावत जी की भी। क्या गजब का लेखा जोखा आप तैयार कर रहे हैं। बोलने में मजा तभी आती है जब बगल में गजब का स्कोरर बैठा हो। रोहित रावत जी, सॉरी, 2-3 दिन पहले आते तो आपका नाम याद हो जाता, लेकिन कल तक याद हो जाएगा नाम। 8 ओवर की समाप्ति पे पारी का स्कोर है इस समय 129 रन। लगातार रनों की बरसात, छक्कों की बरसात होती हुई मैदान के बीचों बीच। 97 29 गेंदों का सामना करने के बाद 97 गेंदों के बाद कितना छक्के लगाए? लगता है 1 दर्जन से ज्यादा छक्के ये खिलाड़ी लगा चुका है। 13 छक्के, 1 दर्जन में 1 छक्का ज्यादा। 13 छक्के लगा चुका है लक्ष्मण ब्रैंड। पिछले मुकाबले में 14 छक्के लगाए थे। इस मुकाबले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? लक्ष्मण ब्रैंड पहले ओवर में 30 रन खर्च हुए थे, दूसरे ओवर में कितने रन खर्च होंगे या सफलता की खुराक प्राप्त करेंगे? आक्रामक शैली के गेंदबाज लक्ष्मण ब्रैंड, उतना ही धारदार गेंदबाज, उतना ही आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। काफी लंबा बॉलिंग मैच, हल्के हल्के कदमों के साथ ब्रैंड दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर धकेल दिया गेंद को, 6 रन के लिए शतक पूरा हो चुका है रोहित दानू। 103 रन मात्र 30 गेंदों के पर छक्के से शतक पूरा कर चुके हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार राहुल अवस्थी की तरफ से, जबकि 500 रुपए का पुरस्कार दिनेश कुरमांचली की तरफ से। आपका पहले ही यहां जमा है 600 रुपए का पुरस्कार रोहित दानू के लिए। मैच का परिणाम चाहे चो कुछ हो, लेकिन हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया है रोहित दानू ने। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 135 रन, मात्र 30 गेंदों का सामना किया है और अपने व्यक्तिगत 103 के व्यक्तिगत योग पे 14 छक्के, पिछले मुकाबले में भी 14 छक्के लगाए थे, इस मुकाबले में भी 14 छक्के लगा चुके हैं। 7 गेंदों के पर 36 रन खर्च कर चुके हैं लक्ष्मण ब्रैंड। तैयार अपने बॉलिंग मैच में 135 9 ओवर गोल किया जा रहा है। ये हल्के हल्के कदमों के साथ ब्रैंड दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर धकेल दिया। इसको माना चाहते थे जितेंद्र शर्मा, सूचना यहीं आके देनी पड़ेगी क्योंकि लाइव चल रहा है। अगर आपका कॉल रिसीव करेंगे तो हजारों दर्शक जो देख रहे हैं इस मुकाबले को, वो हमसे थोड़ा मिस हो जाएंगे। जबकि पहला मुकाबला, जो पहला सेमीफाइनल था, 15,000 से ज्यादा दर्शक उस मुकाबले को देख चुके हैं। उधर लक्ष्मण तैयार, हल्के हल्के हाथों से लक्ष्मण दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर पटकी हुई गेंद, कहां ऑफ साइड का कलात्मक बल्लेबाज। 4 रन, गोली की रफ्तार से गेंद पहुंच चुकी है 4 रन के लिए। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर हो चुका है 139 रन। 9वां ओवर, 18 गेंद के बाकी हैं इस ओवर के बाद, जबकि पहले अंतिम जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला था उसमें काफी अच्छी बल्लेबाजी क्यार्क के पास भी 139 रन बनाए थे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। क्यार्क की टीम को भी हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकती है बोफोर्स 11 की टीम।
क्योंकि गोपी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार, दोहरा प्रारंभ किया, फिर उठा के मार दिया है 6 रन के लिए। दुर्गेश वाजपेयी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार रोहित दानो के लिए। आप जैसे ही पारी समाप्त होगी तो उधर ड्रेसिंग रूम में दुर्गेश वाजपेयी हैं, जो उनसे आप 1000 रुपए का पुरस्कार ले सकते हैं। इस छक्के की मदद से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 150 का दरवाजा खटखटाता हुआ 145 रन अपना खर्चीले ओवर को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण प्रेम तैयार। तूफान इस समय मैदान के बीचों बीच, गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, उतना ही तूफानी गेंदबाज तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ लक्ष्मण प्रेम फिर गेंद को माना चाहते थे, गेंद और पल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया। जब तक गेंद को वहां खिलाड़ी फील्ड करता, शोभित इसी बीच रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने डॉट बॉल के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पे लक्ष्मण प्रेम तैयार, 8 नंबर की जर्सी पहने हुए। इधर रोहित तैयार अपने व्यक्तिगत हल्के हल्के कदमों के साथ लक्ष्मण प्रेम आदित्य चंडप के साथ दौड़ा प्रारंभ किया, बैंडेगी को पार किया, फिर धकेल दिया हल्के हाथों से इस गेंद को डीप मिड विकेट के छेद में, खिलाड़ी गेंद के पीछे, नो बॉल, लॉलीपॉप भी हो चुकी है। 1 रन पूरा किया और 1 तोहफे का रन भी प्राप्त कर लिया है। इन 2 रन की मदद से 147 रन। लॉलीपॉप गेंद फुल कितना फायदा उठाएंगे इस पीरियड का शोभित, जो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जहां तक शोभित का भी सवाल है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। काफी अच्छी बल्लेबाजी, चमोली में भी शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, चाहे लक्ष्मण प्रेम हो चाहे गोपी हो। न्यायालय पे दैला दोनों टीम आक्रामक टीम है चेतिया टूर्नामेंटों की। 11 बॉफोर्स क्लब की टीम भी धारदार गेंदबाज, धारदार बल्लेबाज दोनों टीमों के पास। फ्री हिट लॉलीपॉप गेंद आने वाली है, कितना फायदा उठाएंगे इस फ्री हिट का शोभित, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 147 रन हो चुका है पारी का स्कोर, 113 रन। फ्री हिट हल्के हल्के कदमों के साथ आदित्य चंडप के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, रोहित धकेल दिया इस गेंद को, स्लैश ग्लांस कर दिया है, गेंद जारी है, चुना उड़ाती हुई दन दनादन सीमा रेखा पौंडी के बाहर, गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। और दर्शकों की संख्या भी 400 के पार सोशल मीडिया में। 30 गेंदों के बाद शतक, जितनी टाइम 18 गेंदों का खेल यहां से बाकी है और पारी का स्कोर शायद 150 के पार पहुंच चुका है। 151 रन, 22 रन इस ओवर में 11 बॉफोर्स क्लब लमगोंडी की टीम ने अर्जित किया अपने लिए, वो अपनी टीम के लिए। 18 गेंदों का खेल बाकी है। पहले ओवर में 30 रन, दूसरे में 22 रन। गोपी एकमात्र धारदार गेंदबाज और उनके साथ में कुलदीप। 18 गेंदों का खेल यहां से बाकी है, शायद जयदीप ही गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। और इधर 15 छक्के लगा चुका है ये खिलाड़ी। उधर जयदीप हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर धकेल दिया इसको, काफी तेज करारा शॉट, गेंद जारी है, गोली की रफ्तार से सीमा प्ले का पौंडी की तरफ। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के हाना हाना की स्थिति में है जब तक एक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता। पारी का स्कोर इन 2 रन की मदद से 153 रन और 115 रन पहुंच चुके हैं। 15 छक्के लगा चुके हैं और अपना व्यक्तिगत स्कोर 115 रन। 115 रन में से 15 छक्के मार चुका है ये खिलाड़ी, जो इस समय मैदान के बीचों बीच रोहित दानो नाम का तूफान इस समय मठियाना माई क्रिकेट ग्राउंड के पर। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पे जयदीप हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, 1 कदम आगे आके धकेल दिया इसको, हल्के हाथों से रन देना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन शोभित जितनी तारीफ की जाए 13 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी की उतनी कम। निश्चित तौर से 1 रन बचाया शोभित ने अपने लिए, वो अपनी टीम। 1-1 रन की बहुत बड़ी कीमत होती है इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में। तैयार जयदीप काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, डॉट बॉल, पहली गेंद के ऊपर चौका लगा था, दूसरी गेंद डॉट बॉल, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, फिर धकेल दिया इस गेंद को गली के क्षेत्र में। जब तक एक खिलाड़ी वहां गेंद को हिमांशु फील्ड करते हैं, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 और रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से 116 के व्यक्तिगत योग पे पारी का स्कोर हो चुका है 154 रन। मात्र 12 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल न हो तो क्या कुछ होता है इन बची हुई 12 गेंदों के पर, ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा। इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल न हो तो क्या कुछ होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। क्षेत्र की तो सबसे शक्तिशाली टीम है मैदान के बीचों बीच, जबकि एक टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। सोदय क्रिकेट क्लब पेंज की टीम पहले ही फाइनल में पहुंचने वाली सौभाग्यशाली टीम बन चुकी है। क्या गजब का खेल दिखाया टीसीसी सारी के गेंदबाजों ने। अगर थोड़ा 1-2 ओवर पहले गेंदबाजी वापसी कराते, राहुल नाम का वो गेंदबाज था और साथ में गोली नाम का वो गेंदबाज था, बॉबी नाम का वो गेंदबाज था, क्या गजब की गेंदबाजी की थी, भरसक कोशिश की थी दोनों गेंदबाजों ने अपनी टीम को अगले दौर में पहुंचाने के लिए। टीसीसी सारी के विरुद्ध
जीत के फाइनल का टिकट पक्का किया। गेंद गोल, कैच ड्रॉप, 1 2 3 4। आज के दिन में लगता है ये 5वां कैच ड्रॉप हो चुका है रोहित दानू का। 5 कैच ड्रॉप हो चुके हैं इनके। एक बार फिर तैयार, उधर गेंदबाज जयदीप हल्के हल्के कदमों के साथ एक कदम आगे आके बढ़ते हुए कदमों को के साथ हाईवे है नीचे, हाईवे के पार कितना छक्का लगा है, लगता है ये 16वां छक्का होगा इनका। 96 रन। हम बाद में बोल रहे हैं, पीछे दर्शक जो बैठे हैं बहुत कुछ दर्शकों से सीखने को मिलता है। 96 रन सिर्फ छक्कों से बना चुके हैं अपने व्यक्तिगत 122 के व्यक्तिगत योग पे। पारी का स्कोर है इस समय 61 रन। 10 रन, मात्र 10 रन खर्च किए। जहां ओवर में 12 22 30 12 गेंदों का खेल बाकी है, वहां मात्र जयदीप ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च किए। जयदीप की भी तारीफ होनी चाहिए। कुलदीप है शायद अपने कोटे का अंतिम ओवर गोल करने के लिए। कुलदीप तैयार। मात्र 12 गेंदों का खेल यहां से बाकी है, 1 दर्जन गेंद बाकी है, उसमें से 6 गेंदें फेंकने के लिए कुलदीप तैयार। पारी का स्कोर हो चुका है इस समय 161 रन। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर कुलदीप तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ कुलदीप ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। शोभित के लिए गेंद माना चाहते, रनआउट का मौका हो सकता है। जब तक गेंद को फील्ड करते विकेट कीपर इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते, फैसला आना बाकी है। बल्ले से निकला हुआ रन। तारीफ करनी पड़ेगी दोनों अंपायर मान भावों की। श्री हिमांशु भंडारी जी मुख्य अंपायर की भूमिका में और स्क्वायलिंग अंपायर की भूमिका में श्री रोहित नेगी जी। जितनी तारीफ की जाए दोनों अंपायर मान भावों की उतनी कम। कुलदीप कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 11 ओवर गोल करने के लिए तैयार। पारी का स्कोर है इस समय 162 रन। अपना 122 के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। पारी का स्कोर 162 रन और अपने व्यक्तिगत 122 के योग पे 16 छक्के लगाने के बाद दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। फिर वही गेंद हल्के हाथों से धकेल दिया, रन लेना चाहते हैं। जब तक एक खिलाड़ी वहां से गेंद को फील्ड करता है, इसी बीच आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के हाना आना की स्थिति में तेजी दिखानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी ने तेजी दिखाई और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। 124 में पहुंच चुका है रोहित दानू और इस समय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 164 रन। हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी संभावना। मजा आ गया। एक बार फिर तैयार। मात्र 6 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। अगर कोई वाइट या नो बॉल न हो तो हल्के हल्के कदमों के साथ एक बार फिर दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। फिर टक्कर लिया, स्कोप साइड का कलात्मक बल्लेबाज फ्लैट सिक्स पिकअप शॉट, गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर। पारी का स्कोर हो चुका है 170 रन और अब तो यहां से इनका स्कोर हम भी भूल चुके हैं, शायद 130 या 128। 130, 17 छक्के, 100। Raul, kita tamu bet. Yam bet tu yam. Yana bio. Yamu war. Yamu. मेरे दगड़े से ये बगल पाओ यमु। चेयर लेता हो। तैयार अपने बॉलिंग मैच पे एक बार फिर तैयार। इधर पारी का स्कोर हो चुका है 170 रन। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार कुलदीप। इधर फुटबॉल की तरह गेंद जिनको नजर आ रही है, लगातार छक्कों के प्रसाद ये खिलाड़ी का तवा 17 छक्के एक पारी में लगा चुका है। 19 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। हल्के हाथों से धकेल दिया इसको खाली पड़े स्थान में। जब तक वहां शोभित गेंद को फील्ड करते हैं, इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल दिए। इस रन की मत से 131 के योग पे पहुंच चुका है आक्रामक बल्लेबाज रोहित दानू और अपने 171 रन पारी का स्कोर हो चुका है। मन मात्र 6 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो कुलदीप शायद कर्नाटक से हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इधर सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुलदीप तैयार अपने बॉलिंग मैच में अंतिम ओवर में हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। बैक फुट पे जाके मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन गेंद कहां से कहां पहुंच गई और इसी बीच आसानी के साथ एक और 22 रन पूरा कर लिया। इस एक रन की मत से पारी का स्कोर 172 रन। तैयार कुलदीप। इधर आक्रामक बल्लेबाज तैयार 17 छक्के लगाने के बाद 131 के व्यक्तिगत योग पे 52 तैयार। अपने बॉलिंग मैच में कुलदीप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इधर आक्रामक बल्लेबाज गेंद जिनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है रोहित दानू। हल्के हल्के कदमों के साथ कुलदीप दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। बैक फुट पे जाके धकेल दिया, गेंद को खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन छठवां जीवनदान। आधा दर्जन जीवनदान मिल चुके हैं इस खिलाड़ी को। 132 रन
पारी व्यक्तिगत स्कोर, और पारी का स्कोर हो चुका है 173 रन। मात्र 6 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है, अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो। तैयार। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी शुभकामना संदेश आते हुए तरुण चौहान भी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। दो गेंदबाज अपने कोटे के 3-3 ओवर फेंक चुके हैं। अंतिम ओवर कौन सा गेंदबाज फेंकेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। सुनील उपेंद्र तैयार। उपेंद्र नेगी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बोलने में जब पूरा नाम यहां आता है तभी मजा आती है। क्या कुछ करते हैं 25 6 गेंदों के ऊपर उपेंद्र नेगी, ये तो आने वाला वक्त। इधर आक्रामक बल्लेबाज तैयार। 17 छक्के लगाने के बाद मात्र 6 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है, अगर कोई वाइट या नो बॉल हो। पारी का स्कोर है इस समय 173 रन, 173, लॉस ऑफ 2 विकेट। तैयार। फिर तक गेंद को, गेंद जारी है कोहली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर चुना उड़ाती हुई दंदनादन 4 रन के लिए। पारी का स्कोर हो चुका है। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ लो 177 रन। बचे 5 गेंदों के पर कहां तक अपने पारी का स्कोर को ले जाएंगे, जबकि अपने व्यक्तिगत 136 के योग पे बल्लेबाजी करता हुआ आक्रामक बल्लेबाज रोहित दानू गेंद फुटबॉल की तरफ नजर आ रही है। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार। न अभी तक तो नहीं है मनोज बिष्ट जी। तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया। फिर गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, तारामंडल में पहुंचा दिया है। हाईवे के पार 6 रन के लिए एक और छक्का, बहुत दूर गेंद को पहुंचा दिया है। पारी का स्कोर पहुंच चुका है 183 रन। 2 गेंदों के बाद 10 रन और अपना व्यक्तिगत 142 कितने छक्के लगे हैं। तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया। फिर पटकी हुई गेंद और रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया, अपने बढ़ते हुए कदमों को सुरक्षित किया। 19 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, अपने जर्सी नंबर को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे छक्कों में, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। 18 छक्के अभी तक ये खिलाड़ी लगा चुका है और 19 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। पारी का स्कोर है इसमें 183 रन। जर्सी नंबर को छू पाएंगे या नहीं छू पाएंगे, यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्रारंभ किया। फिर धकेल दिया गेंद को 6 रन के लिए डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर हवाई यात्रा पे 19 नंबर की जर्सी पहने हुआ है और 19 छक्के यह खिलाड़ी लगा चुका है। तैयार। अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार। पारी का स्कोर है 189 रन। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। फिर धकेल दिया गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है। जब तक गेंद को फिर 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के हाना की स्थिति में और इसी भी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की मदद से 191 रन पारी का स्कोर हो चुका है। 191 रन हो चुका है पारी का स्कोर। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार। इनके रनों का लेखा जोखा कुछ देर के बाद बताएंगे। 150 रन। धन्यवाद आपका आदरणीय बड़े भाई साहब जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं। दोनों प्रारंभ के अंपायर को पार किया। फिर मानना चाहते थे, गेंद और पल्ले का संपर्क हुआ नहीं और इस तरह से शानदार डॉट बॉल के साथ इस पहली पारी का समापन हुआ। 150 रन बनाने के बाद 19 नंबर की जर्सी पहने हुए 19 छक्के लगाने के बाद रोहित दानू 191 रन बराबरी के लिए चाहिए, 192 रन जीत के लिए चाहिए। कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी फाइनल में जो पहुंचेगी? सूर्योदय क्रिकेट क्लब पैन के खिलाफ जो फाइनल मुकाबला खेलेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और देर से जुड़े हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, 11 बफोर्स क्लब लमगोंडी वर्सेज यूके टाइगर्स। दोनों टीमों में शानदार बल्लेबाज कुलदीप, कौन इनको भूल सकता है, लक्ष्मण, गोपी, कैलाश, उपेंद्र, आक्रामक शैली के बल्लेबाज। दोनों टीमों में संदीप, शोभित, कुछ भी हो सकता है। आसानी के साथ बफोर्स लमगोंडी भी जीत सकती है और आसानी के साथ यूके टाइगर्स क्लर्क भी जीत सकती है। दूसरी टीम के पास भी शानदार गेंदबाज हरीश वाजपेयी, राहुल काला, विशाल कश्यप। 50-50 का यह मुकाबला है जिस तरह से पिच खेल रही है।
प्रतीक्षा दोनों टीमों के, सलामी बल्लेबाजों की, दोनों टीमों के गेंदबाजों की और सभी क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर अजय जुगरान का प्यार भरा प्रणाम। भींगी प्रकंडी पलवाड़ी में यह भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट होता हुआ 22 के 22 टॉप क्लास खिलाड़ी दोनों टीमों में। सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों में भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट, टीमों हिस्सा लेनी 72 से ज्यादा टीमों ने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया। आप देख सकते हैं बसंत ऋतु के आगमन पे किस तरह से हरियाली छाई हुई है और एक तरफ भव्य पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों में यह भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट चलता है। और सामने डुंगर शिमला गांव दिखाई दे रहा है, उधर तुंगात घाटी दिखाई दे रही है, क्यार्क भींगी पलवाड़ी गांव दिखाई दे रहा है और 22 के 22 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच। कुछ भी हो सकता है, ऊंट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है। बोफोर्स लमगोंडी आसानी के साथ एक और फाइनल मुकाबला खेल सकती है इस सत्र में। जनवरी 2025 पहली तारीख का वो दिन था, उप विजेता रही थी ध्रुवनगर क्रिकेट ग्राउंड परकंडी के ऊपर 11 बोफोर्स क्लब की टीम। विजेता रही थी राहुल फ्रेंड्स क्लब की टीम। पहला सेमीफाइनल 1 जनवरी को खेला था 11 बोफोर्स क्लब लमगोंडी की टीम ने, और उसके बाद एक और फाइनल मुकाबला खेला था केदार क्रिकेट क्लब फाटा के ग्राउंड के पर बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम ने वहां विजेता रही थी। 2 ट्रॉफियां पहले ही इस सत्र में अपनी झोली में प्राप्त कर चुकी है बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम। तीसरी ट्रॉफी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? 195 रन के लक्ष्य को बचाना होगा अगर तीसरी ट्रॉफी के लिए अगले दौर में पहुंचना है तो, और 192 रन के टारगेट को छूना पड़ेगा क्यार्क टाइगर क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को। धीरे धीरे सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच जाते हुए, कौन से सलामी बल्लेबाज होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्षेत्र की 2 सशक्तिशाली टीमें मैदान के बीचों बीच। कुछ भी हो सकता है, ऊंट किसी भी तरफ करवट बदल सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी 300 से ज्यादा लोग इस समय लाइव अपडेट देखते हैं। अभी रावत, मनीष तिवारी, परवीन नेगी रावत, संतोष रावत, धर्मेंद्र सिंह जी, साथ में जितेंद्र जीत पर जी, सभी का तो नाम तो यहां से ले नहीं सकते हैं। और सभी दर्शकों का, महिला मंगल दल का भी, जितने भी लोग यहां पहुंचे, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। समतो ये आवाज आज लमगोंडी तक भी पहुंच रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जो यहाँ पे साउंड की व्यवस्था है क्लब के द्वारा, बहुत ही अच्छी साउंड की व्यवस्था है। क्लब का भी एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रदीप रावत, साथ में शान वाजपेयी। 24 जनवरी का वो दिन था, धन्यवाद आपको याद दिलाने के लिए। नई गेंद मैदान के बीचों बीच भेज दें मनीष सेमाल जी। एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड 18 रन था और यहां 19 छक्के रोहित दानू लगा चुके हैं। राहुल काला नाम का जादूगर कुछ देर के बाद मैदान के बीच भी दिखाई देंगे। अनुराग गेंदबाजी में दिखाई देंगे, हरीश वाजपेयी गेंदबाजी में दिखाई देंगे, जबकि बल्लेबाजी में कुलदीप आग उगलती बल्लेबाजी करेंगे। लक्ष्मण प्रेम, साथ में गोपी और साथ में शोभित जयदीप बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। कौन सी टीम फाइनल के लिए, ट्रॉफी के लिए एक ट्रॉफी निश्चित करेगी? एक ट्रॉफी जबकि सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंच की पक्की हो चुकी है। दूसरी ट्रॉफी किस टीम के झोली में जाएगी कुछ देर के बाद पता हो जाएगा। ओम प्रकाश सेमाल जी भी लगातार शुभकामना, साथ में अमन पवार शुभकामना संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए। परवीन रावत जी भी, जगत बिष्ट जी भी। कौन विकेटों के पीछे होंगे संजय सलमान गेंदबाजी में, राहुल काला होंगे या वाजपेयी हरीश होंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। विकेटों से इस खिलाड़ी को प्यार है, वार्म अप में अपनी गलती मानते हुए हंसमुख खिलाड़ी है राहुल काला। शोभित और साथ में एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज कुलदीप है शायद मैदान के बीच बीच। काफी अच्छी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। अगर कुलदीप का तूफान आएगा तो ये रन इनके लिए कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्या कुछ होता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। आसानी के साथ लमगोंडी भी जीत सकती है और आसानी के साथ क्यार्क की टीम भी जीत सकती है। सुनील राणा भारी भरकम शरीर का खिलाड़ी, समतौल लमगोंडी जीतेगी तो कल यहां दिखाई दे सकते हैं। तैयार कुलदीप काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में, जहां तक कुलदीप का सवाल है। उधर आक्रामक बल्लेबाज शोभित तैयार, नॉन स्ट्राइक पे, इधर स्ट्राइक पे कुलदीप। कौन सी टीम अगले दौर में पहुंचेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। 192 रन 72 गेंदों के पर शांत क्रिकेट चलता हुआ इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। और पहला सेमीफाइनल मुकाबला
16,000 से ज्यादा लोग ढलती हुई शाम से पहले ही 16,000 से ज्यादा लोग पहले सेमीफाइनल मुकाबले को सोशल मीडिया में देख चुके हैं। छा गया है ये क्रिकेट ग्राउंड सोशल मीडिया में। कुलदीप स्ट्राइक पे होंगे तो उधर नॉन स्ट्राइक पे होंगे शोभित। रोमांचक मुकाबले की पूरी पूरी संभावना। हरीश पांचवें गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। 7,000 से ज्यादा लोग सोशल मीडिया में अभी तक इस मुकाबले को देख चुके हैं। छा गया है मां मटियाना माई क्रिकेट ग्राउंड भिंगी। प्रदीप सिंह जी भी सऊदी अरब से और साथ में जकार्ता से मनीष सेमाल जी इस मैच का लाइव अपडेट देखते हुए। इधर आक्रामक बल्लेबाज कुलदीप तैयार। दूर दूर तक फैला हुआ है क्षेत्र रक्षण। हरीश वाजपेयी कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से पहला ओवर गोल करने के लिए तैयार। शायद उधर दूर दुर्गेश वाजपेयी भी हैं फील्डिंग का मुआयना करते हुए। व्यस्त गेंदबाज का अवार्ड जीता था हरीश वाजपेयी ने। केदार क्रिकेट क्लब फाटा में अपना बॉलिंग मैच पे तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दूर दूर तक फैला हुआ है क्षेत्र रक्षण। आक्रामक बल्लेबाज कुलदीप के लिए अपने बॉलिंग मैच पे वाजपेयी हरीश तैयार। काफी तेज गेंद फेंकते हैं उतना ही आक्रामक शैली के बल्लेबाज तैयार। दौलना प्राम के अंपायर को पर गया। कुलदीप के लिए गेंद हल्का दूसरे धकेल दिया इस गेंद को। गेंद जारी है 2 रन के लिए। 2 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए आक्रामक शैली के बल्लेबाज कुलदीप। उधर वाजपेयी हरीश तैयार। इधर आक्रामक बल्लेबाज कुलदीप तैयार। कौन किसके ऊपर हावी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हरीश वाजपेयी काफी तेज गेंदें फेंकते हैं उतनी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। क्षेत्रीय टूर्नामेंट में जहां तक कुलदीप का सवाल है। ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट ग्रामीण क्रिकेट मिक्स टूर्नामेंट चल रहा है। 7 खिलाड़ी गांव के होने अनिवार्य हैं और 4 खिलाड़ी आप ऑल इंडिया लेवल पे कहीं से भी खा सकते हैं। सूचना मिल रही है कुलदीप कर्नाटका से हैं। बहुत ये सुंदर जानकारी। दौलना प्राम के अंपायर को पार किया। हरीश की गेंद माना जाता है। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर संजय सजवान के दस्तानों में। एक बार फिर कई फील्डरों के द्वारा गेंद पहुंचाई जा रही है। हरीश वाजपेयी को कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से पहला ओवर गोल करते हुए समय वाजपेयी हरीश तैयार। अपना बॉलिंग मैच पे कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। परफॉर्स को अगर अगले दौर में पहुंचना है धारदार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर अगले दौर में पहुंचना है। धकेल को खाली पड़े स्थान में खिलाड़ी गेंद के नीचे है। परवीन है शायद। परवीन ने जब तक गेंद को फील्ड करते हैं वाजपेयी इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। इस 1 रन की मदद से अपना व्यक्तिगत 3 के योग पर नॉन स्ट्राइक। अब बाएं हाथ का आक्रामक बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अनुकूल मैदान है ये। खेलने के लिए तैयार शोभित। पिछले मुकाबले में बाएं हाथ के बल्लेबाज का दबदबा था। इस मुकाबले में क्या कुछ होता है। हरीश वाजपेयी दौलना प्राम के अंपायर को पार किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज शानदार कवर ड्राइव था लेकिन वहां प्राकृतिक बाधा आ गई। यही दुर्भाग्य ना हमारा। अगर ग्राउंड होता तो निश्चित रूप से यह चौका भी हो सकता था। शानदार कवर ड्राइव लगाया था इस खिलाड़ी ने लेकिन वहां प्राकृतिक बाधा आ गई। कसी भी गेंदबाजी अभी तक पहले ओवर में जबकि कर्क टाइगर की तरफ से पहले ओवर में 30 रन खर्च हुए थे। अभी तक पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं वाजपेयी हरीश ने। दौलना प्राम के अंपायर को पार किया। वाजपेयी की गेंद बैकफुट पे धकेल दिया बल्लेबाज को। अपनी तरफ आती हुई गेंद को सम्मानजनक तरीके से खेला। जल्दबाजी नहीं दिखाते इस समय आक्रामक शैली के बल्लेबाज बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज शोभित खेलने के लिए तैयार। 13 नंबर की जर्सी पहने उधर आक्रामक गेंदबाज वाजपेयी हरीश तैयार। मात्र 66 गेंदों का खेल यहां से बाकी रहेगा। 191 रन बराबरी के लिए चाहिए। 192 रन जीत के लिए चाहिए। 66 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। पारी का स्कोर है इसमें 3 रन। हल्के हल्के कदमों के साथ एक बार फिर वाजपेयी दौलना प्राम के अंपायर को पार किया। वाजपेयी की गेंद बैकफुट पे धकेल दिया। शानदार गेंदबाजी हरीश वाजपेयी की तरह पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कसी हुई गेंदबाजी वाजपेयी की तरह पहले ओवर में मात्र 1 2 3 रन खर्च किए हैं वाजपेयी ने अपने पहले ओवर में। अगला कौन सा गेंदबाज होगा। राहुल काला होंगे या विशाल कश्यप होंगे या दानू होंगे या अनुराग होंगे या अखिलेश सजवान होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विशाल कश्यप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से दूसरा ओवर जबकि हरीश वाजपेयी ने मात्र 3 रन खर्च किए हैं अपने पहले ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए विशाल तैयार। इधर आक्रामक खेलने के लिए तैयार। धन्यवाद। तैयार अपने बॉलिंग मैच में आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। तुम लोग हल्के हल्के कदमों के साथ विशाल कश्यप राइट आर्म ओवर द विकेट। दौलना प्राम के अंपायर को पार किया। कंडारी के लिए गेंद माना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। बाएं फैलाने का मौका मिला। अतिरिक्त के साथ अपने गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए इसमें गेंदबाजी स्पेल की विशाल कश्यप। अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के 195 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी के विरुद्ध
एक बार फिर तैयार, धकेलिया इस गेंद को, वहां खिलाड़ी मौजूद है रजनीश। जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। इस एक रन की मदद से कुलदीप अपने व्यक्तिगत 4 के योग पे पारी का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के 191 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई अब एक बार फिर वही बाएं हाथ का आक्रामक शैली का बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए तो ये मैदान काफी अनुकूल है गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे हैं, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे हैं। दौलना प्राम के अंपायर को पार किया, एक कदम आगे के मानना चाहते थे, लगा गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और व्हाइट का इशारा अंपायर रोहित नेगी जी के द्वारा। और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार, लगातार अपनी लाइन लेंथ खोते हुए, जबकि पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च हुए थे, इस ओवर में पारी का स्कोर हो चुका है 6 रन। 3 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक विशाल कश्यप। दौलना प्राम के अंपायर को पार किया, विशाल की गेंद, वहां प्राकृतिक ऑफ साइड का कलात्मक बल्लेबाज, कलाइयों का जादूगर, प्राकृतिक बाधा जरूर आ रहा है, नो बॉल हो चुकी है उधर दूर, लॉलीपॉप गेंद आने वाली है तैयार। लेकिन शोभित के लिए तालियां बजनी चाहिए। ऑफ साइड का ये कलात्मक बल्लेबाज है, कलाइयों का जादूगर, 2 शॉट खेले हैं और क्या गजब के शॉट इस खिलाड़ी ने खेले हैं। अगर मैदान होता तो निश्चित रूप से 2 चौके होते इनके पल्ले से। जितनी तारीफ की जाए शोभित की उतनी कम। ऑफ साइड का कलाइयों का जादूगर खेलने के लिए तैयार, फ्री हिट हल्के हल्के कदमों के साथ कश्यप। दौलना प्राम किया, अंपायर को पार गया, कश्यप की गेंद धकेल दिया, वहां प्राकृतिक बाधा आ गई। जब तक वहां एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए हाना हाना की स्थिति में है, लगता है 1 ही रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। फ्री हिट में मात्र 1 रन खर्च किया। इस 1 रन के साथ शोभित ने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे विशाल कश्यप तैयार। अपने कोटि का पहला ओवर पारी की तरफ से, दूसरा ओवर गोल करते हुए देर से जुड़े हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ये खेला जा रहा है भोपोर इलेवन क्लब लमगोंडी क्यार्क के विरुद्ध रोमांचक मुकाबले में। एक और व्हाइट गेंद, लगातार लाइन लेंथ खोता हुआ गेंदबाज भोपोर इलेवन लमगोंडी का। जिस तरह की गेंदबाजी हरीश वाजपेयी ने की, उसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर अगले दौर में पहुंचना है 11 पोपोर्स क्लब की टीम को। और जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित दानू ने की, उसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर अगले दौर में पहुंचना है कुलदीप को। को खाली पड़े स्थान में जब तक वहां रजनीश गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। 1 ही रन से संतुष्ट हैं दोनों बल्लेबाज। संजय सलमान के हाथों में गेंद पहुंची, इस 1 रन की मदद से अपने व्यक्तिगत 5 के योग पे कुलदीप पारी का स्कोर हो चुका है 10 रन। 2 अंकों में पहुंच चुका है क्यार्क टाइगर स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर। एक बार फिर तैयार, अपने खर्चीले ओवर को आगे बढ़ाते हुए कश्यप। दौलना प्राम के अंपायर को पार किया, कश्यप की गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में और एक बार फिर बाहर पहनाने का मौका मिला अंपायर नेगी को। लगातार लाइन लेंथ खोता हुआ गेंदबाज विशाल कश्यप तैयार। अपने बॉलिंग मार्च में 2 कदमों का बॉलिंग मार्च दौलना प्राम किया, मारना चाहते थे, स्लोवर गेंद इनके शरीर से जा टकराई, रन की गति को समाप्त किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च में तैयार। मात्र 60 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा और पारी का स्कोर है इस समय 111 रन। 180 रन बराबरी के लिए चाहिए, 181 रन जीत के लिए चाहिए। बची हुई 60 गेंदों के बाद इस ओवर के बाद फिर माना चाहते थे, स्लोवर गेंद टप्पा खाई, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तैयार, अपने बॉलिंग मार्च में एक बार फिर तैयार। व्हाइट गेंद लगातार फेंकते हुए उसके बाद वापसी करता हुआ गेंदबाज विशाल कश्यप। हमने कहा ना, ऑफ साइड का यह खिलाड़ी कलात्मक बल्लेबाज है। मैदान इनके अनुकूल नहीं है, लेकिन ऑफ साइड का यह खिलाड़ी कलात्मक बल्लेबाज है। तालियां इस खिलाड़ी के लिए पड़नी चाहिए। मन मोह लिया इस खिलाड़ी की कलात्मक बल्लेबाजी से। रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन क्या गजब के शॉट ये खिलाड़ी खेल रहा है। अगर मैदान होता तो एक तरफा सा कर देता ये खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी से इस मैच को, क्या किसी भी मैच को। जिस तरह के शॉट इनके पल्ले से लग रहे हैं, तालियां शोभित के लिए बजनी चाहिए। अब वही आक्रामक शैली का गेंदबाज हरीश वाजपेयी तैयार। 2 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर इस समय 11 रन। पहले ओवर में 3 रन खर्च हुए थे, दूसरे ओवर में 8 रन खर्च हुए बोपोर्स इलेवन क्लब लमगोंडी की तरफ से। 60 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। 60 गेंदों के ऊपर 180 रन बराबरी के लिए चाहिए, 181 रन जीत के लिए चाहिए। हवाई यात्रा करानी पड़ेगी गेंद को अगर अगले दौर में पहुंचना है तो। फाइनल में हल्के हल्के कदमों के साथ वाजपेयी, दौलना प्राम के अंपायर को पार किया, वाजपेयी गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, अखिलेश सजमान, लेकिन कैच ड्रॉप हो चुका है। बहुत मेहनत की, बहुत दूर तक रेस लगाई, लेकिन आखिरकार गेंद ड्रॉप हुई। प्राकृतिक बाधा वहां अरे आई, प्राकृतिक बाधा अरे नहीं आती तो ग्राम प्लान लमगोंडी 7 नंबर की जर्सी पहने हुए अखिलेश सजमान, इनके हाथों में यह लॉलीपॉप कैच भी हो सकता था। 2 रनों की मदद से पारी का स्कोर एक ही रन हुआ, सॉरी। तैयार, अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार। हरीश वाजपेयी हल्के हल्के कदमों के साथ दौलना प्राम के अंपायर को पार किया, वाजपेयी की गेंद कहां चली गई। जब तक राहुल कला गेंद को फील्ड करते, इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। दोनों अभी भी पहले छक्के की
किस बल्लेबाज के पल्ले से वो पहली बाउंड्री निकलती है, उस बाउंड्री की तलाश में भरसक कोशिश करते हुए कुलदीप और साथ में शोभित पहली बाउंड्री की तलाश में और पहले विकेट की तलाश में गेंदबाज हरीश वाजपेयी हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पर गया, कुलदीप के गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, लेकिन इस समय कैच ड्रॉप हो चुका है रजनेश के हाथों से और इसी बीच एक और रन पूरा कर लिया। अगर यह कैच होता तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर देते हरीश वाजपेयी। इस एक रन की मदद से अपना व्यक्तिगत 7 के व्यक्तिगत योग पे पारी का स्कोर हो चुका है 14 रन। तैयार अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर वाजपेयी कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं हरीश वाजपेयी का। जहां तक सवाल है, अभी तक मात्र 6 रन खर्च हुए हैं अपने दूसरे ओवर को गोल करते हुए। फिर तकेलिया को हल्के हाथों से बल्ले की जड़ को गेंद को छुआ, जब तक वहां शोभित गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए भी दौड़ना चाहते थे, खतरा महसूस किया, अपने पड़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। पारी का स्कोर हो चुका है 15 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय, जबकि पहली पारी में आतशी विस्फोटक बल्लेबाजी हो रही थी। इस पारी में अभी तक कोई भी बाउंड्री खर्च नहीं की है बोफोर्स 11 के गेंदबाजों ने। एक बार फिर हरीश वाजपेयी तैयार हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, धकेलिया को खाली पड़े स्थान में, जब तक वहां कुलदीप गेंद को फील्ड करते, रोहित ने जब तक गेंद को फील्ड किया, इसी बीच आसानी के साथ कुलदीप ने एक और रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर हो चुका है 16 रन। तैयार पहले बाउंड्री की तलाश में यूके टाइगर्स की टीम, जबकि पहले विकेट की तलाश में बोफोर्स 11 के गेंदबाज गेंद को परवीन वहां गेंद के नीचे हैं, जब तक वाजपेयी परवीन गेंद को फील्ड करते, इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर हो चुका है 17 रन। अपने व्यक्तिगत 3 के योग पे इस समय 4 के व्यक्तिगत योग पे शोभित पहले ओवर में 3 रन था, पारी का स्कोर दूसरे ओवर में 11, तीसरे ओवर में 17 रन। 2 ओवर में हरीश वाजपेयी 9 रन खर्च कर चुके हैं। तैयार गेंदबाजी करने के लिए राहुल काला होंगे या वही विशाल कश्यप होंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। सूर्य देवता भी दर्शन देते हुए तैयार। 54 गेंदों का खेल यहां से बाकी है और इस समय पारी का स्कोर है 17 रन। विशाल कश्यप कोटे का दूसरा, पारी की तरफ से चौथा ओवर। 54 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल ना हो तो वो लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आक्रामक बल्लेबाज के लिए दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। फिर तकेलिया को हमने कहा ना, ऑफ साइड का ये खिलाड़ी तो कलात्मक बल्लेबाज है, चाहे रन बन रहे नहीं बन रहे, लेकिन जितनी तारीफ की जाए इस 13 नंबर के खिलाड़ी की उतनी कम। यही तो दुर्भाग्य है हमारा। अगर मैदान होता ना तो लगातार चुनाव उड़ाती, गेंद पहुंचती सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। तैयार विशाल कश्यप राउंड ओवर विकेट हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, धकेलिया गेंद को खाली पड़े स्थान में रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, अपने बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार, डॉट बॉल के साथ अपनी अगली गेंद के साथ तैयार विशाल कश्यप बॉलिंग मार्च पे दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर नेगी को पार किया, स्लोवर गेंद 6 रन के लिए हवाई यात्रा पे पहला छक्का, पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। दर्शक दीर्घा को पार करती हुई पहली बाउंड्री निकल चुकी है कुलदीप के पल्ले से। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ क्वार्टर हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाता हुआ 24 विशाल दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, बाउल आउट, गिल्लियों को छुआ और पहले विकेट का पतन हो चुका है। पहली बाउंड्री आई और उसके बाद पहला विकेट भी आया। क्या गजब का संयोग है, मजा आ गया। आक्रामक बल्लेबाज धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम की तरफ आती, छक्का जरूर लगा, उसके बाद शानदार वापसी। गोपी गौरव वाजपेयी पोस्ती नंदा सेन, जो कि शायद आपके साथ वॉलीबॉल भी खेलते हैं, जानते होंगे आप उनको, लगातार आपको मैच की लाइव अपडेट देखते हुए 4 छक्के लगाए थे इस खिलाड़ी ने। नंदा सेन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर फाइनल जिताया था। श्री आनंद त्रिवेदी जी ग्राम शमला वाले, अगर अब तक हमारी आवाज पहुंच रही तो आप ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। तैयार गोपी बल्लेबाजी करते हैं, ऑफ साइड का बल्लेबाज परवीन तो गलती नहीं कर सकता है। हैट्रिक का दरवाजा खटखटाता हुआ ये खिलाड़ी वाजपेयी परवीन बोफोर्स लमगोंडी बहुत कम कैच छोड़ती है और आज भी वो देखा गोपी बिना खाता खोले धीरे धीरे पेविलियन की तरफ आते हुए। हैट्रिक का दरवाजा खटखटाता हुआ बोफोर्स 11 का गेंदबाज गोपी परवीन वाजपेयी। क्या गजब का कैच इस खिलाड़ी ने डीप पॉइंट बाउंड्री के ऊपर लिया और दूसरे विकेट का पतन हुआ। जिस तरह की गेंदबाजी के लिए बोफोर्स लमगोंडी की टीम जानी जाती है, ठीक उसी तरह की गेंदबाजी करती हुई इस समय क्या गजब का मुकाबला चलता और इतनी गजब की चाय। होटल 11 नाम है, गर्मा गर्म चाय, नवदीप नेगी जी का ढाबा। मजा आ गई, कुछ देर पहले चाय पी थी, मजा आ गया था उस चाय में। कुछ देर के बाद लगता है दूसरी चाय यहां पहुंचने वाली है। तैयार ना समोसा तैयार अपने बॉलिंग मैच में
अगला कौन सा बल्लेबाज होगा? 2 विकेटों का पतन हो चुका है। पहला छक्का लगा, उसके बाद लगातार 2 विकेट। हैट्रिक का दरवाजा विशाल कश्यप। हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी? ढलती हुई शाम से पहले धीरे धीरे दर्शक अपने घरों की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन कल एक बार फिर इसी ग्राउंड के पर लमगोंडी की टीम पहुंचेगी या सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंच के साथ यूके टाइगर की टीम पहुंचेगी? जो भी टीम पहुंचेगी, हार्दिक शुभकामनाएं दोनों टीम के लिए। लक्ष्मण ब्रांड खेलने के लिए तैयार। हैट्रिक का दरवाजा खटखटाता हुआ कश्यप तैयार। विशाल हैट्रिक बनती है या रनों की बरसात होती है? दौलाप्राम के अंपायर को पार गया। लक्ष्मण का गेंद, शानदार गेंदबाजी, टप्पा खाई, सीधे विकेट कीपर सजवान संजय के दस्तानों में। एक सफलतम ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति में इस समय पारी का स्कोर है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट 24 के योग पे कुलदीप के रूप में, दूसरा विकेट 24 के योग पे गोपी के रूप में। एकमात्र सफलतम गेंदबाज कश्यप विशाल। हरीश पांचवे कोटे का अंतिम ओवर, पारी की तरफ से 5 ओवर गोल करने के लिए तैयार। 48 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई व्हाइट या नो बॉल न हो तो मजा आ गया। 100 रुपए का पुरस्कार प्रवीण त्रिवेदी, जो कि शिमला से इस मैच का लाइव अपडेट देखते हुए, प्रवीण त्रिवाजपेयी के लिए। धर्मेंद्र राणा, आपके मुंह में की शक्कर, स्वागत है आपका भी कल। हरीश वाजपेयी अंतिम ओवर फेंकते हुए अपने कोटे का। गर्मा गर्म चाय यहां पहुंच चुकी है। मैदान में फिलहाल शांत क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन मैदान में गर्मा गर्म चाय पहुंच चुकी है ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स में। नरेंद्र नेगी, श्री नरेंद्र नेगी जी के द्वारा अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, क्वार्टर हाफ सेंचुरी को छूता हुआ। 5वां ओवर हरीश वाजपेयी गोल करते हुए, पारी की तरफ से कोटे का अंतिम ओवर गोल करते हुए अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर हरीश वाजपेयी तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौलाप्राम के अंपायर को पार गया। एक कदम आगे आगे धकेल दिया, इसको फैसला आना बाकी है। 6 रन के लिए फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर शोभित। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गेंद फुटबॉल की तरह नजर आई। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कुलदीप सलामी बल्लेबाज आए थे, छक्का लगाया और उनके साथी ने भी छक्का लगाया और एक बार फिर तैयार। हरीश वाजपेयी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 31 रन। 160 रन अभी भी बराबरी के लिए चाहिए। 161 रन जीत के लिए चाहिए, जबकि इस ओवर के बाद 42 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। फिर माना चाहते थे स्लोअर गेंद, समझ नहीं पाए। गेंद सीधे विकेट कीपर सजवान संजय के दस्तानों में। धन्यवाद आपका आदरणीय बड़े भाई साहब नवजोत रावत जी तैयार। सचिन शुक्ला सरस्वती बिहार दुर्गा माई के बहुत बड़े भक्त शुभकामना संदेश भेजते हुए तैयार। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर वाजपेयी हरीश तैयार। इधर छक्का लगाने के बाद आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। 5 ओवर गोल किया जा रहा है। हल्के हल्के कदमों के साथ वाजपेयी दौलाप्राम के अंपायर को पास किया। वाजपेयी की गेंद फिर भेज दिया आधा दर्जन रन के लिए। 6 रनों की बरसात इस ओवर में। बैक टू द बैक 6 तो नहीं लगे, लेकिन 2 छक्के लगा चुके हैं। गेंद इनको फुटबॉल की तरफ नजर आ रही है। अपने व्यक्तिगत 12, 13, 14, 15, 16, 17 के व्यक्तिगत योग पे शोभित। हमने कहा ना आक्रामक शैली का बल्लेबाज है जहां तक शोभित का सवाल है। 13 नंबर की जर्सी पहने हुए, पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 37 रन। अपने खर्चीले ओवर को आगे बढ़ाते हुए वाजपेयी हरीश हल्के हल्के कदमों के साथ। हरीश वाजपेयी दौलाप्राम के अंपायर को पार किया, फिर धकेल गेंद को। वहां खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इनकी पहुंच से काफी दूर। जब तक वहां खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए रन आउट का खतरा हो सकता है। खतरा महसूस किया लक्ष्मण ब्रांड ने, अपने बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। 1 रन की मद से 18 के व्यक्तिगत योग पे नॉन स्ट्राइक पे, जबकि इधर स्ट्राइक पे पहली बार सामना करेंगे हरीश वाजपेयी का आक्रामक शैली के बल्लेबाज। राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है लक्ष्मण ब्रांड के लिए। जलवा है इनका बल्लेबाजी में। आज क्या कुछ कर पाएंगे? दौलाप्राम के अंपायर को पार किया। लक्ष्मण के लिए गेंद, आशीष लंबाई का फायदा नहीं उठा पाए। 6 रन के लिए डीप मिड विकेट पौने के बाहर 6 रन के लिए लक्ष्मण ब्रांड छक्के से पारी की शुरुआत करने वाले 60वें बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में। जितनी तारीफ की जाए लक्ष्मण ब्रांड की उतनी कम। हरीश के ओवर में यह तीसरा छक्का। एक बार फिर लक्ष्मण तैयार, उधर हरीश तैयार। दौलाप्राम के अंपायर को पार किया। लक्ष्मण के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। अनुराग जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के दौड़ लगाते रन आउट हो सकते हैं। संजय सजवान रन आउट के रूप में बहुत बड़े विकेट का पतन हो चुका है। अनुराग तिवारी ने कोई गलती नहीं की और एक और विकेट का पतन लक्ष्मण ब्रांड आक्रामक बल्लेबाज छक्का लगा चुके थे, हड़बड़ाहट दिखाई और पेविलियन के की तरफ आते हुए एक और विकेट का पतन। तीसरे सफलता प्राप्त कर चुकी है बफोर्स 11 लमगोंडी की टीम। लक्ष्मण के रूप में एक और विकेट का पतन। गजब का संयोग है, ये छक्का लग रहा है और उसके बाद विकेट का पतन हो रहा है। एक और आक्रामक बल्लेबाज दिनेश 6 नंबर की जर्सी पहने हुए साथ देने के लिए शोभित का
5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6वां ओवर कश्यप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सही कहा आपने, भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी सुनील राणा भविष्यवाणी करते हुए कि भाई हरीश का तीसरा ओवर खर्चिला भी जा सकता है। स्कोर 45 रन हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बनते हुए 145 146 47 का खेल अभी बाकी है। हल्के हल्के कदमों के साथ 42 गेंदों के पर दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, फिर धकेल दिया खाली पड़े स्थान में। फैसला आना बाकी है। कितने रन हुए? अभी फैसला आना बाकी है। 6 रन हवाई यात्रा पे 1 2 3 छक्के यह खिलाड़ी लगा चुका है। जितनी तारीफ की जाए, विशाल कश्यप कोटे का अंतिम ओवर सफलता जरूर प्राप्त किया है, लेकिन शोभित जितनी तारीफ की जाए शोभित की उतनी कम। तैयार, फिर धकेल दिया है। आशीष गेंद के नीचे है। जब तक वहां प्रवीण गेंद को आशीष गेंद को फील्ड करते, एक ही रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही रनआउट के रूप में एक सफलता प्राप्त कर चुकी है। रनआउट के रूप में एक बहुत बड़े विकेट का पतन हुआ है। दिनेश बाएं हाथ के एक और आक्रामक बल्लेबाज, उधर विशाल तैयार। पारी का स्कोर है इस समय 52 रन। दोनों प्रारंभ किया, पटकी गेंद अपनी तरफ आती गेंद को रन देना चाहते हैं। जब तक आशीष हरीश वाजपेयी गेंद को फील्ड करते, इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है। लेग बाई का रन है या बल्ले का रन है, सही फैसला अंपायर रोहित नेगी जी के द्वारा लेग बाई के रूप में एक और रन प्राप्त कर लिया है। लगातार दोनों टीमों के लिए शुभकामना संदेश आते हुए जय हो विजय हो। फिर धकेल दिया है गेंद को, आधा दर्जन रन। हमने कहा था ना, जब तक ये बल्लेबाज है कुछ भी हो सकता है। शोभित नाम के बल्लेबाज का तूफान आ चुका है मैदान के बीचों बीच। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 159 रन। 6वां ओवर 59 रन। 6वां ओवर गोल किया जा रहा है। फिर धकेल दिया इस गेंद को। जब तक वहां प्रवीण गेंद को फील्ड करते, इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए अनुकूल ग्राउंड। कितना छक्के लगा चुके हैं? 1 2 3 4 छक्के ये खिलाड़ी लगा चुका है। 7 रन पारी का स्कोर हो चुका है और इस समय ओवर गोल किया जा रहा है। मात्र 6वां ओवर और पारी का स्कोर है 60 रन। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। दिनेश मारना चाहते हैं, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। 6वां ओवर गोल किया जा रहा है। 36 गेंदों का खेल यहां से बाकी रहेगा। आधा सफर गेंदबाजों ने तय कर लिया है। बल्लेबाज आधे सफर की तरफ बढ़ते हुए। अगला कौन सा गेंदबाज होगा? राहुल काला नाम का गेंदबाज होगा या कोई और होंगे? यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। सही कहा आपने, प्रभात तंगवार जी हवाई तवाई मचा दी है। बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी से, गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से। रोहित दानू गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर 60 रन। 36 गेंदों का खेल यहां से बाकी है और 36 गेंदों के पर 131 रन जीत के लिए चाहिए। 132 रन। रोहित दानू गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दानू की गेंद धकेले, इसको खाली पड़े स्थान में फैसला आना बाकी है। शायद वहां गेंद प्राकृतिक बाधा से रुक चुकी है। राहुल काला गेंद के पीछे भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए जब तक राहुल काला गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। पारी का स्कोर हो चुका है 65 रन। मात्र 35 गेंदों का खेल यहां से अब बाकी है, जबकि राहुल काला के 3 ओवर अभी बाकी है। रोहित तानू गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आरे तेचनप के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। चाइनामैन गेंदबाज गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। शोभित 50 रन मारता है तो गौरव चौहान की तरफ से 200 रुपए का गूगल पे किया जाएगा शोभित को। उधर चाइनामैन फिरकी का जादूगर दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, फिर धकेल दिया गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। पूरा पैसा वसूल मुकाबला मजा गया। 30 गेंदों का खेल बाकी जरूर है, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है। आसानी के साथ यूके टाइगर्स की टीम भी जीत सकती है। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, बॉल आउट। सलाम आक्रामक बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज को पेविलियन की राह दिखाई। बहुत बड़े विकेट का पतन हो चुका है, लेकिन क्या गजब का यह संयोग हो रहा है। छक्का लग रहा है और अगली गेंद के ऊपर विकेट हो रहा है। 1 2 3 4 विकेट से तो लगातार यही कहानी दोहराई जा रही है। विशाल कश्यप को छक्के लगे, उसके बाद 2 विकेट गिरे, उसके बाद छक्का लगा हरीश वाजपेयी को, और उसके बाद रनआउट के रूप में 1 विकेट का पतन हुआ, और तीसरे विकेट का पतन हुआ, और उसके बाद छक्का लगा रोहित दानू को, और अगली गेंद के ऊपर विकेट का पतन हुआ। लगातार गजब का संयोग होता हुआ छक्का लग रहा है और अगली गेंद के ऊपर विकेट गिर रहा है। धन्यवाद आपका नव हिंदुस्तान लाइव, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 गेंदों के ऊपर 40 रन इस खिलाड़ी ने बनाए। जयदीप क्या कुछ कर पाएंगे जयदीप? मात्र 30 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है। इस ओवर के बाद अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो 69 रन पारी का स्कोर है। द्वारा न्याय पंचायत में
इस साल बहुत ट्रॉफियां पहुंच चुकी हैं। एक और ट्रॉफी इलवारा न्याय पंचायत में जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बोफोर्स लमगोंडी की टीम 2 ट्रॉफी वहां पहुंचा चुकी है। तुलंगा की टीम ट्रॉफी पहुंचा चुकी है। एक और ट्रॉफी अगर लमगोंडी आज जीतती है तो कंफर्म हो जाएगी। 2 विजेता ट्रॉफी पहुंच चुके हैं इलवारा न्याय पंचायत में इस सत्र 2025 में, जबकि एक उप विजेता ट्रॉफी 1 जनवरी को पहले ही बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम ले गई थी। दोला प्राम के अंपायर को पार किया, बॉल आउट, हैट्रिक का दरवाजा। एक और गेंदबाज खटखटाता हुआ, एक और विकेट का पतन। लगातार पतझड़ इस समय विकेटों का मैदान के बीचों बीच। और देर से जुड़े हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंच की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। अब तैयारी है बोफोर्स 11 लमगोंडी की और साथ में यूके टाइगर्स की। दबदबा अभी तक बोफोर्स 11 के गेंदबाजों का, जबकि अभी भी गेंदबाजी के ब्रह्मास्त्र राहुल काला का गेंदबाजी में आना बाकी। हरीश वाजपेयी तैयार, उधर अगले बल्लेबाज की प्रतीक्षा होती हुई। 1 2 3 4 5 विकेटों का पतन हो चुका है। आधी टीम इस समय पेविलियन में आराम फरमाती हुई तैयार। हरीश चंद भी लगातार शुभकामना संदेश, और संजीव चंद जी धन्यवाद आपका भी। क्रिकेट का प्रेम कहां से कहां खींचे जाता है। सोच रहे थे प्रयागराज जाने की, और कल जैसे ही लमगोंडी की टीम जीती तो टिकट 2 दिन बाद का कर दिया। वैसे आज ही प्रयागराज के बारे में जाने की सोच रहे थे हरीश वाजपेयी, उधर मुस्कुराते हुए। आपका प्रेम रोक दिया हमको। संजय सजवाल नहीं तो हमको बोलते भैया आपने हमारा सेमीफाइनल नहीं देखा। प्रयागराज महाकुंभ में आज जो भी लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, क्योंकि अब भीड़ बहुत कम हो चुकी है। कल्पवासियों का जो शिविर चलता है वो माघ पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। हजारों जो श्रद्धालुगण जो कल्पवास करते हैं वहां 1 महीने से ज्यादा, वो लोग अपने घरों की तरफ पहुंच चुके हैं और अब लोग जा सकते हैं प्रयागराज में। महाकुंभ जो 144 साल बाद हिमांशु खेलने के लिए तैयार। हैट्रिक का दरवाजा खटखटा हुआ, गेंदबाज दोला प्राम के अंपायर को पार किया। रोहित दानू का दिन है, लेकिन लंबाई कम पड़ चुकी है आशीष वाजपेयी की, आशीष अवस्थी की, सॉरी। 6 रन, 2 विकेट भी ये खिलाड़ी प्राप्त कर चुका है अपने लिए, अपनी टीम के लिए। छक्के से पारी की शुरुआत करने वाले आज के दिन के अनगिनत बल्लेबाजों में अपना नाम शुमार कर दिया है हिमांशु ने। दोला प्राम के अंपायर को पार किया, बॉल आउट। लेकिन कहा था ना भाई साहब, छक्का लग रहा है और विकेट गिर रहा है। क्या गजब का ये कहानी दोहराई जा रही है। पहले विकेट में भी वैसा ही हुआ, छक्का लगा, पहले विकेट गिरा, फिर छक्का लगा, दूसरा विकेट गिरा, फिर छक्का लगा, तीसरा विकेट रनआउट के रूप में गिरा, फिर छक्का लगा, चौथा विकेट रनआउट बॉल आउट के रूप में गिरा, फिर छक्का लगा, 5वां विकेट बॉल आउट के रूप में गिरा, फिर छक्का लगा और 6वां विकेट बॉल आउट के रूप में गिरा। गजब का संयोग, गजब की तिकड़ी बोफोर्स के पास। हमारे आदरणीय श्री सर्वेश प्रसाद त्रिवेदी जी भी शुभकामना संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए धन्यवाद आपका। आदरणीय बड़े भाई साहब बलबीर सिंह जी, साथ में कुलदीप तिवारी जी, गौरव चौहान। बहुत साल पहले एक नारा गूंजता था, बोफोर्स की तोपें तोड़ दे गिल्ली। आज वही कहानी मैदान के बीचों बीच दोहराई जा रही है। लगातार गिल्लियों पे अटैक होता हुआ उपेंद्र नेगी है शायद, राहुल काला, कौन इनको भूल सकता है। काला नाम का जादूगर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दबदबा बोफोर्स 11 का, जीत की खुशबू बोफोर्स 11 के ड्रेसिंग रूम में आती हुई। अब तक बॉलिंग मैच में तैयार राहुल काला, जादूगर। क्या गजब की तेज गेंदें फेंकता है ये खिलाड़ी। कब इनका ओवर पूरा होता है पता ही नहीं चलता है। अपने कोटे का पहला ओवर, पारी की तरफ से 8वां ओवर गोल करने के लिए राहुल काला नाम का गेंदबाज तैयार। अपने बॉलिंग मैच में राहुल तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट। दौला प्राम के अंपायर को पार किया, राहुल की गेंद टप्पा खाई सीधे विकेट कीपर सजवान संजय के दस्तानों में। गजब की तेज गेंदें फेंकते हैं राहुल काला। अपने कोटे का पहला ओवर, पारी की तरफ से 8वां ओवर गोल करते हुए शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के पिच में पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। इन पहाड़ों के बीच में बसे इस खूबसूरत से क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी के बल्लेबाजों ने उसमें से 150 रन, 19 छक्के, 19 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रोहित दानू के द्वारा 150 रन का जादुई आंकड़ा छुआ था। फिर गेंद हवा में खड़ी है, राहुल काला, रोहित दानू कैच। पहली गलती इस मैच में इस खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन जसवाल राणा तो बनी गए। गलती कहां हुई, गलती की तो भरपाई कर दी इस खिलाड़ी ने मुस्कुराते हुए। हमने थोड़ा बोलने में जल्दबाजी कर ली, लेकिन इस खिलाड़ी ने गलती की भरपाई कर दी। और एक और लगातार जितने भी खिलाड़ी अभी तक आउट हुए हैं, विकेटों से बहुत प्यार है इन गेंदबाजों का, विकेट ही हिलाए हैं। महेंद्र वाजपेयी जी भी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए, जय रोधान जी भी साथ में
मधुर चौहान जी भी शुभकामना संदेश भेजते हुए, दिनेश सिंह जी भी, धीरे धीरे दर्शक आप देख सकते हैं जो हजारों की संख्या में यहां दर्शक पहुंचे हुए थे। सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंच के साथ फाइनल में अपना नाम दर्ज करने के लिए आगे बढ़ती हुई लमगोंडी की टीम आप देख सकते हैं, डलती हुई शाम से पहले 2100 से दर्शक अपने घर की तरफ जाते हुए। लेकिन कल फिर आपका स्वागत अभिनंदन है। एक ग्रैंड फिनाले जो खेला जाएगा, क्षेत्र की दो सबसे शतकशाली टीमें मैदान के बीचों बीच होंगी। अभिषेक पवार का तूफान आएगा फिर बल्लेबाजी में, फिर दूसरी तरफ रोहित दानू का तूफान आएगा, जबकि गेंदबाजी में अभी अनुराग तिवारी का आना बाकी है। क्या गजब की तेज गेंदें अनुराग भी फेंकते हैं, जहां तक अनुराग का सवाल है। तैयार, शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। ठीक सामने वाजपेयी हरीश का ससुराल भी है। लगता है ससुराल से एक और ट्रॉफी ले जाने के मूड में है वाजपेयी हरीश मुस्कुराते हुए। अब ट्रॉफी कहां से पहुंचेगी, उप विजेता पहुंचेगी या विजेता पहुंचेगी, लेकिन कुछ देर के बाद तय हो जाएगा, अगर कोई बड़ा उलटफेर न हो तो। तैयार, प्रतीक्षा अभी भी अगले बल्लेबाज की। चलिए, प्रतीक्षा अभी भी अगले बल्लेबाज की। नरेंद्र रावत जी जो कि शायद टीम कप्तान भी है, मैदान के बीचों बीच। उपेंद्र बासु पगवाड़ी मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। लगता है कल के जस्ट में आप शामिल नहीं होंगे। जितेंद्र बाजपेयी ने आपको शर्मा ने आपको मिर्जापुर भेज दिया है। नो बॉल लॉलीपॉप गेंद आने वाली है। तो फीडिंग शुरू हुई था, हाथ बॉल। तैयार, 6 रन के लिए गेंद पहुंचती है नहीं पहुंचती है, लेकिन वहां प्राकृतिक बाधा आ गई। अगर प्राकृतिक बाधा नहीं आती तो निश्चित रूप से गेंद 6 रन के लिए भी पहुंच सकती थी। बाउंड्री लाइन के बाद होटल 11 रन में गेंद पहुंच चुकी है। तैयार, 2 रनों के साथ अपने पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ 78 रन 7 विकेट के नुकसान पे। फिर राहुल काला नाम का जादूगर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। माना चाहते तेज गति से गेंद संजय सजवान के पैर से जा टकराई। अभी फाटा में क्या गजब की गेंद फेंकी थी राहुल काला ने। संजय सजवान ने इसी तरह से पैर टकराए थे और 3 मैच का रेस्ट करना पड़ा था। अब यहां से वो गलती न दोहराई जाए तो बढ़िया होगा, लेकिन खामियाजा भुगता नहीं लमगोंडी ने और वहां से फाइनल ट्रॉफी जीती। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 2 3 24 गेंदों का खेल यहां से बाकी है और पारी का स्कोर है इस समय 78 रन। रोहित दानू कोटे का दूसरा ओवर, पारी तब से 9 ओवर गोल करने के लिए तैयार, जबकि अभी अनुराग का गेंदबाजी करने के लिए आना बाकी है। हल्के हल्के कदमों के साथ रोहित दानू ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उपेंद्र के लिए गेंद हल्के हाथों से धकेल दिया, जब तक वहां तक शोभित गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल दिया। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन 7 विकेट के नुकसान पे 192 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई इस समय 11 स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए संघर्ष होता हुआ मैदान के बीचों बीच। 79 रन पारी का स्कोर है। मात्र 18 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई व्हाइट या नो बॉल न हो तो एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार। रोहित दानू 150 रन बनाए थे, इसमें रोहित दानू ने एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दानू दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। दानू गेंद हवा में खड़ी हो चुके हैं। विशाल कश्यप से का गेंद काफी दूर है, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए भी दौड़ लगाते हुए खतरा महसूस किया, अपने बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 80 रन हो चुका है। 111 रन यहां से बराबरी के लिए चाहिए, 112 रन जीत के लिए चाहिए। गेंद हवा में पहुंच चुकी है, डीप एंड बाउंड्री के बाहर। कितने रन फैसला आना बाकी है? 6 रन के लिए 86 रन हो चुका है पारी का स्कोर। 105 रन बराबरी के लिए चाहिए, 106 रन जीत के लिए चाहिए। इस ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल और बाकी है। दानू दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर गेंद को हवा में खड़ा कर दिया। एक खिलाड़ी गेंद के नीचे है, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री के लाइन्समैन। फैसला आना बाकी है। दूसरे के लिए भी लाइन्समैन गेंद को दिखा दें और जब तक गेंद को फील्ड करते 3 रन से संतुष्ट है शायद। इन 3 रनों की मदद से
पारी का स्कोर हो चुका है 89 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ शानदार गेंदबाजी, आग उगलती हुई गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवरों का खेल बाकी है। कौन सा अगला गेंदबाज होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। संघर्ष जारी है, कसमक 18 गेंदों के पर और पारी का स्कोर है इस समय 89 रन। 102 रन बराबरी के लिए चाहिए, 18 गेंदों के पर 103 रन जीत के। कौन सा अगला गेंदबाज होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। 7 विकेट का पतन हो चुका है। धीरे धीरे दर्शक अपना घरों की तरफ जाते हुए, हजारों की संख्या में दर्शक यहां पहुंचे हुए थे। महिला मंगल दल यहां पहुंची हुई थी। महिला मंगल दल मैच का पूरा लुत्फ उठाती हुई सभी क्रिकेट प्रेमियों का इस क्रिकेट कमेटी भिंगी फलवाड़ी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शोभित गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कोटे का पहला ओवर, पारी की तरफ से 10 ओवर गोल करने के लिए तैयार। अपने बॉलिंग मैच में हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, शोभित की गेंद पट से जा टकराई। मात्र 17 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। 102-103 रन। जीत की खुशबू ड्रेसिंग रूम 11 पोपोर्स क्लब लमगोंडी के ड्रेसिंग रूम में आती हुई। एक बार फिर तैयार, माना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं जब तक गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते, एक और रन प्राप्त किया। अंपायर की नजरों से तो आप बच नहीं सकते हैं। नो बॉल, लॉलीपॉप गेंद 3, 2 रन हो चुके हैं। लॉलीपॉप का कितना फायदा उठाएंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अपने बॉलिंग में कुछ रनअप को मिस करते हुए एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, पटकी हुई गेंद संजय सजवान और इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पर बल्ले से निकला हुआ यह रन है, शायद बल्ले से निकला हुआ रन है। अगर कैच लपक लेते संजय सजवान तो खतरे में भी हो सकते थे इस समय बल्लेबाज। मात्र औपचारिकता इस मैच में आप बाकी हैं। तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, धकेल दिया इसको पॉइंट और गली के बीच में से गोली की रफ्तार से वहां परवीन से तो पार पाना मुश्किल होगा। वो गजब का कैच, अगर मैच यहां से लमगोंडी जीतती है तो परवीन के उस कैच को कोई भूल नहीं सकता है। गोपी का वो शानदार कैच डीप पॉइंट बाउंड्री के ऊपर, अगर गोपी का वो कैच नहीं लपकते ना तो कुछ भी हो सकता था, मैच की तस्वीर पलट सकती थी। लेकिन परवीन वाजपेयी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर धकेलिया इसको खाली पड़े स्थान में जब तक गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया, पड़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। जबकि पहले कई इस साल 2-3 ट्रॉफियां परवीन वाजपेयी तो प्राप्त कर चुके हैं। फाइनल खेला था परमाणी की तरफ से और परमाणी की टीम को फाइनल मुकाबला जिताया था पिल्लू चौंगी में। उस टीम के सदस्य भी थे वाजपेयी परवीन। एक और फाइनल की तरफ एक और ट्रॉफी, इस सत्र में तीसरी ट्रॉफी पोपोर्स 11 लमगोंडी के पास आने के लिए लालायित होती हुई। धकेल दिया इस गेंद को खाली पड़े स्थान में, वहां वही परवीन वाजपेयी। लगता है गेंद को इनसे बहुत प्यार है क्योंकि गेंद को भी पता है ना यह आक्रामक शैली का ये क्षेत्र रक्षण है लमगोंडी की तरफ से। आलोक वाजपेयी की कमी उनका भतीजा परवीन वाजपेयी क्षेत्र रक्षण में खेलना ही नहीं दे रहा है। आलोक वाजपेयी तो आज प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। अंतिम 12 गेंदों का खेल बाकी है। अनुराग गेंदबाजी के लिए आएंगे या कौन से गेंदबाज आएंगे? रजनीश अवस्थी आकाश जुगरान की तरफ से अगर गेंदबाजी में आते हैं, विकेट लेते हैं, 500 रुपए का पुरस्कार आपको दिया जाएगा रजनीश अवस्थी को। लेकिन फिलहाल तो राहुल अवस्थी है, राहुल कालाई है। अंतिम बची हुई 12 गेंदों में ओ लगता है वही आने वाला है, परवीन आने वाले हैं शायद। परवीन वाजपेयी भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तेज गेंदें फेंकते हैं जहां तक परवीन का सवाल है। अनुराग भी गेंदबाजी करते हैं, आशीष वाजपेयी भी गेंदबाजी करते हैं, जबकि अखिलेश सजवान भी गेंदबाजी करते हैं। परवीन वाजपेयी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बची हुई 12 गेंदों में से आधा दर्जन गेंद फेंकने के लिए तैयार। और हिमालयन राइडर्स लगातार रजनीश के लिए शुभकामना संदेश और इनामों की घोषणा करते हुए उधर तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। जिस तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं ठीक उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए इस समय अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर आक्रामक गेंदबाज तैयार। पोपोर्स 11 लमगोंडी धीरे धीरे फाइनल का टिकट पक्का करती हुई। गेंद को बैक टू द बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में गेंद की गति को समाप्त किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में तैयार। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। हल्के हल्के कदमों के साथ परवीन दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। परवीन की गेंद माना जाते थे गेंद और बल्ले का धकेल दिया गेंद को, जब तक वहां अनुराग तिवारी गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तैयार अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर परवीन तैयार।
परवीन पांचवी 11 पपोर्स क्लब लमकोनी की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, धकेले इस गेंद को, जब तुम्हारा रन आउट का खतरा हो सकता है, जब तक परवीन पांचवी गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल दिए। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन, 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार, धकेल दिया इस गेंद को, रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, अपने बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया, एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच पे तैयार। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में बोफोर्स क्लब लमगोंडी की टीम फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी सौभाग्यशाली टीम बनने जा रही है कुछ देर के बाद। अनुराग आएंगे या रजनीश आएंगे? लगता है रजनीश ही हैं, जिनके ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार भी है। रजनीश अवस्थी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रजनीश अवस्थी के आते ही दर्शकों में भी जोश पैदा हो चुका है। उनके भांजे त्रिवेदी नेहरा वालों की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा विकेट के ऊपर रजनीश अवस्थी के लिए। हल्के हल्के कदमों के साथ भारी भरकम शरीर का गेंदबाज, और क्या गजब की गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज। जितना भारी भरकम शरीर का गेंदबाज है उतनी शानदार तेज गेंद फेंकता हुआ कैमरामैन अपने हाथों में कैमरे लिए हुए आगम पांचवें साथ में जुगरान आकाश, दोनों प्राण के फुल टॉस गेंद, एक भाई ने गेंद फेंकी, दूसरे भाई के गेंद हाथों में गेंद पहुंचने ही वाली थी, लेकिन गेंद पहुंच गई है 4 रन के लिए। और 100 रन पूरा फैसला आना बाकी है। फ्रीट है या हाँ लगता है फ्रीट है। 100 रन भी पूरे हो चुके हैं, तालियां तो बजनी ही चाहिए। तैयार रजनीश फ्रीट, हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्राण क्या फ्रीट को डॉट बॉल में बदला है। भारी भरकम शरीर के गेंदबाज रजनीश ने, लगता है सोशल मीडिया में यह ओवर का भी धमाल मचाएगा। वीडियो हमको भी सेंड कर दें। आकाश जुगरान, रजनीश अवस्थी भारी भरकम शरीर का गेंदबाज, सुनील राणा को कॉफी करता हुआ गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी करता हुआ, जितनी तारीफ की जाए अवस्थी रजनीश की उतनी कम। अंतिम क्षणों में बोफोर्स 11 लमगोंडी की टीम धीरे धीरे फाइनल की तरफ आगे बढ़ती हुई फाइनल कप के लिए एक और नो बॉल, बीमर पे बीमर तैयार। कितना फायदा उठाते हैं रावत इस फ्रीट का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस तरह से बोफोर्स 11 लमगोंडी की टीम स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करने जा रही है भिंगी परकंडी पलवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के पर। फिर नो बॉल है, लगता है कहीं नो बॉल की हैट्रिक ना बन जाए, लेकिन सोशल मीडिया में यह ओवर धमाल मचाएगा। अगर वीडियो हमारे पास पहुंच गया तो पहुंचना ही चाहिए। तैयार, क्रिकेट इसे कहते हैं, क्रिकेट का जुनून, एक मैत्री क्लब के रूप में यह मैच खेला जा रहा है इस समय। खूब खेलो, डट के खेलो, मगर खेलो प्यार से। हार में भी खुशी है, जीत में भी खुशी है। क्या गजब का यह मुकाबला चल रहा है मैदान के बीच बीच, मजा आ गया। रजनीश हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्राम के अंपायर को पार किया, फिर माना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर सजवान के दस्तानों में। अंतिम गेंद के साथ स्वर्ण अक्षरों में बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम भिंगी मटियाना माई क्रिकेट क्लब पलवाड़ी में अपना नाम भिंगी क्रिकेट ग्राउंड के पर एक और कप की तरफ आगे बढ़ती हुई। लेकिन एक गेंद और आनी बाकी है। ये गलती फाटा में भी हुई थी, लेकिन आज वो गलती नहीं हुई। आज कंट्रोल रखा है अपने पांव के ऊपर मेजर पांचवी ने। तैयार, हल्के हल्के कदम के साथ प्राम के अंपायर को पार किया। बोफोर्स 11 लमगोंडी की टीम फाइनल में पहुंचने वाली सौभाग्यशाली टीम बन चुकी है। बहुत बहुत बधाई की पात्र है। लगता है इस साल ट्रॉफियों की हैट्रिक बनाएगी बोफोर्स 11 क्लब की टीम। पहले बनी उप विजेता टीम 1 जनवरी 2025 को ध्रुवनगर प्रखंडी राहुल फ्रेंड्स क्लब धमार के विरुद्ध। उसके बाद केदार क्रिकेट क्लब फाटा में फाइनल जीती। 24 जनवरी का वो दिन था, और कल 17 फरवरी अगर मौसम साथ देगा एक और ट्रॉफी पहुंचेगी लवारा न्याय पंचायत में। इस सत्र की चौथी ट्रॉफी लवारा न्याय पंचायत में पहुंचेगी। बहुत बहुत बधाई की पात्र है 11 बोफोर्स क्लब लमगोंडी की टीम, हरीश वाजपेयी की टोली। अगले दौर में फाइनल में, अब अगला दौर क्या होना है, अब तो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ठीक सामने ससुराल है, अपने ससुराल से एक और ट्रॉफी अपने गांव भगवान बनासुर मां राजराजेश्वरी के क्षेत्र से एक क्षेत्र में एक और ट्रॉफी जाएगी ग्राम सभा लमगोंडी में। सभी क्रिकेट प्रेमियों का, जितने भी लोग हमारे साथ लाइव अपडेट में जुड़े हुए थे, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल सुबह फिर मिलेंगे 10:30 या 11 बजे से। और रोहित दानू यहां पहुंच जाएं,
₹1100 का पुरस्कार दुर्गेश वाजपेयी की तरफ से आपके लिए है। ₹500 का धनेश कुरमांचली जी की तरफ से है जो हमारे पास जमा है, जबकि ₹1100 का पुरस्कार वहीं से आपको मिलेगा। और ₹100 का राहुल अवस्थी, क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने राहुल अवस्थी की तरफ से है। कल एक और ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। कल एक और ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम 19 छक्के, 19 नंबर की जर्सी इस खिलाड़ी ने लगाई है। और कितना छक्के लगाएंगे थोड़ा 2-4 मिनट लाइव अपडेट और दिखानी पड़ेंगे। धीरे धीरे यहां पहुंचते हुए रोहित दानू लगता है सोशल मीडिया में अभी नहीं आना चाहते हैं। तैयार जस्ट मनता हुआ और सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंट के साथ बोफोर्स 11 क्लब लमगोंडी की टीम सौभाग्यशाली टीम बनी, फाइनल में पहुंचने वाले। मिलते हैं कल फिर। सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आगे हमारे आदरणीय आशीष रावत जी। सभी क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर अजय जुगरान का प्यार भरा प्रणाम। दुर्गेश वाजपेयी की टोली एक और कप की तरफ आगे बढ़ती हुई। मिलते हैं फिर कल सुबह 11 बजे, 11 या 12 बजे के बीच लाइव अपडेट में। लगता है टीम को बहुत जल्दी है, दूर टीम चले जाएगी, चले गई और हमको यही छोड़ दिया है। रुकना पड़ेगा हमको। मिलते हैं कल सुबह। सभी को एक बार फिर अजय जुगरान का प्यार भरा प्रणाम। और उस टीम के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। उस जमाने में क्या टूर्नामेंट आपने खेला था दिल्ली मणिग्राम में और फाइनल मुकाबला जीता था। आगे आशीष रावत जी। तो धन्यवाद जुगरान जी।